अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाय, हमारी ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो हमारी फैमिली से ही शुरू होता है, उसी पे ख़त्म होता है। सुबह मुझे अपने बच्चे इतने याद आ रहे थे। फिर मैंने जो है ना अपने आप को एक लंबा सांस लिया और मैंने कहा शुक्र है मेरे पास बहुत काम है करने को, दिमाग इधर उधर बटाऊँ, बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को बढ़ने दो आगे। हाँ, हम हमेशा अच्छा ही सोचते हैं फैमिली के लिए। कौन सी औरत, कौन सी माँ ऐसी है जो बुरा सोच सकती है? इस बात का एहसास बच्चों को नहीं होता, इस बात का एहसास शायद हस्बैंड को भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही ऐसा है। हम जो भी काम करते हैं ना वो अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए करते हैं। अब उन्हें उस वक्त बेहतरी ना लग रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे बच्चों को उनके कंफर्ट जोन से हटा के हम सोने से उठाते हैं, सुबह स्कूल भेजते हैं। हाय, इतनी मासूम शक्लें बना रहे होते हैं जब छोटे छोटे होते हैं, सर्दी की रातें होती हैं, सर्दी की सुबहें होती हैं, हम उनको उठा के स्कूल भेज रहे होते हैं। हमें पता है ना कि जब वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, लाड प्यार में तो नहीं बिगाड़ सकते। सो वो काम सबसे मुश्किल होता है एक माँ के लिए। एक बच्चे को, इतने क्यूट से छोटे से बच्चे को, रोते हुए बच्चे को स्कूल से उठा के उसको स्कूल भेजना, बिस्तर से उठा के स्कूल भेजना, फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई के लिए उसे वक्तन फ़वक्तन डांटते रहना, समझाते रहना। फिर ज़िंदगी और बढ़ती है अच्छी आदत सिखाने के लिए। कभी कभार हमें चपेट भी लगानी पड़ती है ना, कोई बदतमीज़ी या गलत ज़बानी, बद ज़बानी करने की वजह से हमें, मतलब अक्सर आप देखें माँओं को बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को टैकल करना। बहुत सारी माएँ मार धाड़, वो तो आदत बन जाती है ना, मार धाड़ तो देती, लेकिन उसके बाद उनको भी खुद दुख होता है। मेरी अम्मा जब हमें मारती थी तो उनके हाथ में खुद ही चोट लग जाती थी और उसके बाद फिर वो खुद ही रो रही होती थी जब भी हमने कोई ऐसी हरकत की, बदतमीज़ी की। सो ये सारी चीज़ें उनकी, यानी हम अपनी माँओं की अपब्रिंगिंग का हिस्सा होता है। फिर वक्त और आगे बढ़ता है और हमें अपने बच्चों को अपनी चादर में रहकर पैर फैलाना, ये सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ख्वाहिशात तो बढ़ती जा रही हैं। पहले सिर्फ टीवी पे इश्तिहार आते थे, अब तो वो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके ऊपर इतनी सारी डिजिटल एड्स और बहुत सारी और इन्फ्लुएंसर्स और ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। तो ज़ाहिर है इस जनरेशन की ख्वाहिशात भी बढ़ी हैं, मगर ये जनरेशन प्रैक्टिकल भी है। सो अगर आप उनको प्रैक्टिकली समझाएं वो समझ भी जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हर वक्त तो नहीं आप घर में कोई महंगा खाना या गोश्त ही पका सकते। आपको अपना बजट बैलेंस रखने के लिए सब्ज़ी भी खिलानी पड़ेगी बच्चों को, ना सिर्फ अपनी जेब को मद्देनज़र रखते हुए बल्कि उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। घर में हर किसी की शक्लें बनती हैं। जब आप उनकी कंफर्ट जोन से ज़रा खेलते हैं या मतलब उन्हें कुछ ऐसा खाने में पका के दे देते जो उन्हें पसंद नहीं है, फ़ौरन फ़ोन हो जाता है, होम डिलीवरी, फ़ौरन रोना धोना मच जाता है। ये खाना एक बहुत बड़ी जंग है घर की। इस खाने के ऊपर मियाँ बीवी की भी आपस में लड़ाई होती है, सास बहू की भी लड़ाई होती है, देवरानी जेठानियों की भी होती है और माँ और बच्चों की भी होती है। आप चाहे कुछ भी कहें, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये जो खाना है ये एक वॉर है, ये एक जंग है। और ये जंग औरत बच्चों के बचपन से लड़ती आ रही है, अपने बचपन से लड़ती आ रही है, और इसी जंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ तैयार किया हुआ है। अब देखिए, जब उनकी पसंद की चीज़ होती है, जब खाना, अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊंगी तो आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। ये है मूछें आपकी मियाँ की, अगर क्लीन शेवन तो आई एम सॉरी, मगर ये समझाने के लिए। और ये आपके अपने प्यारे मासूम बच्चे, चाहे वो किसी भी एज के हों, आपके लिए तो ऐसे ही रहते, छोटे ही रहते। बच्चों के बच्चे भी बन जाते हैं, फिर भी आपके लिए वो ऐसे ही रहते, क्योंकि आप उनके लिए खाना वैसे ही बना रही होती हैं जब तक आपकी हिम्मत इजाज़त दे। अब अगर बनाए बिरयानी बनी है तो बच्चे भी खुश, बच्चों के अब्बा भी खुश। अगर बनाए आपने घर में या बाहर से मंगवा लिया होम डिलीवरी के पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, तो बच्चे भी खुश नहीं। मेरे बच्चों के अब्बा खुश नहीं होते, ये गलत रिसर्च है। बहुत सारे बच्चों के अब्बा खुश नहीं होते, मगर बहरहाल अगर वो बच्चों जैसे ही हैं तो वो भी खुश। फिर घर में आपने बना दिया मिक्स सब्ज़ी, जिसमें मुझे नज़र आ रही है गोभी,
अच्छा गोश्त भी है, कहीं कहीं गोश्त भी है, मतलब गोश्त और सब्ज़ी अक्सर पंजाब में या बहुत आम रूटीन है। शलजम गोश्त, ये टिंडे गोश्त, भिंडी गोश्त, चुकंदर गोश्त, हर सब्ज़ी के साथ गोश्त होता है। सो बाप तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की शक्ल ऐसी ही बनी होती है बिल्कुल जैसे ऐसे मोजी की शक्ल है। मैं आपको सच बता रही हूँ, और आंसू भी टप टप गिर रहे होते हैं। और अगर खाली जो बैंगन बन जाए, करेले, ये बैंगन और भिंडी, टिंडे, तो ये शक्लें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आपकी मियाँ की शक्ल भी ऐसी लगती है और बच्चों की शक्ल भी ऐसी लगती है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो क्या करें यार, हर चीज़ का हल हमने निकाला है और निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी शक्लें हम नहीं देख सकते। नहीं, दिल पे कुछ छुरियाँ चल जाती हैं औरतों की। सो इसीलिए इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा यार कुछ बड़ा मेकअप, बड़ा कपड़े, बड़ी बातें कर ली हमने, लेकिन जब ये दोनों की शक्लें ऐसी देखनी है ना, तो अच्छा दिन नहीं गुजरना, फिर कुछ करना पड़ेगा। और जो मैंने अपने घर में किया, मैंने क्या किया, मेरे मियाँ ने किया। भाई उसको बहुत टेंशन है कि दिल की बीमारी ना हो जाए, वहमी है वो, तो वो बड़ा अपनी डाइट का ख्याल रखता है। ऑलिव ऑयल में इंजीर भिगो के रखा हुआ है, निहार मुंह उठ के एक शख्स इंजीर खा रहा है, अलसी के बीज, पता नहीं फलाना डमाका। डॉक्टर बिल्किस को फ़ोन कर करके, डॉक्टर बिल्किस मुझे ये हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं। सो हमारे घर में एक नीम हकीम मेरे हस्बैंड साहब हैं, और उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, मेरी अम्मी भी ऐसी थी। मेरी अम्मी बड़ी वो कहती है ना कि सब्जियां खिलाना और ये सब चीज़ें, उनको बड़े अच्छे आइडियाज़ आते थे कि कैसे मैं अपने बच्चों को सब्ज़ी की आदत डालूं। सो आधी आदत मुझे सब्ज़ी की मेरी अम्मा ने डाली और आधी आदत मेरे हस्बैंड ने डाली। क्यों, कैसे? वो क्या करती थी, वो ज़रा पुराना ज़माना था, तो अम्मी चाइनीज़ खाने घर में बना रही होती थी, मज़े मज़े के उसमें फ्लेवर्स डाल के, और उस चाइनीज़ खाने की वजह से मुझे सब्ज़ी की आदत हुई, वरना बिल्कुल नहीं थी जब मैं छोटी थी। उसके बाद मेरे मियाँ ने क्या किया, पहले तो मैंने जो फ्यूजन रेसिपी सीखी थी, मैंने टिंडे में चिली गार्लिक सॉस ये वो बना के खुद ट्राई की, तो मुझे लगा ओह ये तो सबको अच्छी लग रही। फिर मेरे मियाँ ने अलग अलग रील्स हमें भेजना शुरू की, और जो ये बैंगन और ये करेले हैं, मैं आपको बता रही हूँ, भिंडी है, हमारे पास इतनी सारी रेसिपीज़ हैं इन सब्जियों को लेकर। ना सिर्फ सब्जियों को लेकर, मछली या कोई भी ऐसा जो आपकी जेब इजाज़त दे। हमारे घर का रूटीन था, हमारे घर में एक मेन्यू बनता था जो मेरी अम्मी बनाती थी, और वो फ्रिज पे मैग्नेट के साथ लग जाता था, जिसमें हर चीज़ थी। माश की दाल भी थी, गोश्त भी था, सब्ज़ी भी थी, यानी उस हफ्ते में हमारी जो न्यूट्रिशंस है उसको इस तरह बंटवारा किया होता था। जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, हमने ज़िंदगी में कभी वाइटामिन उस ज़माने में नहीं खाए थे, मैंने तो बुढ़ापे में खाना शुरू किए हैं। सो माएँ बड़ी अक्लमंद होती थी, मेरी अम्मी बहुत अच्छी प्लानर थी। अल्लाह, मैं कितना उनको याद करती रहती हूँ हर वक्त। सो आप भी अपनी अम्माओं को, अगर वो हैं तो उनकी बातें सुने, समझें और ऐसी शक्लें ना बनाएं। इसीलिए आज का प्रोग्राम आपके सामने लेकर आई हूँ। इतने मज़े की रील्स, रेसिपीज़ हम आपको देंगे। एक तो प्रोग्राम एंटरटेनिंग होगा, बड़ा मज़ा आएगा एक साथ वो रील्स देख के। अगर आपने नहीं देखी तो आज का प्रोग्राम नोट कर लें या यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और वो सारे खाने घर में बना के, एक तो सबसे पहले हमें दुआएं दीजिएगा, फिर खुद दुआएं बटोरिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आओ सर जोड़ के ज़रा अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की शक्लों का हुलिया दुरुस्त करें। ऐसी नहीं चाहिए हमें वो लोग, ऐसे चाहिए, ऐसे। गुड मॉर्निंग। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा आई है। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके मसले हल करने के लिए मुझे पूरा का पूरा फोरम बिठाना पड़ता है। जो समझदार ख़वातीन जो घर भी देख रही हैं, शोबिज़, प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रही हैं, उन सबको यहाँ जमा करना पड़ता है, सोचना पड़ता है अच्छा किससे खाने की बातें करूं, क्या वो घर में पकाती होंगी, क्या उनको इतना सब मतलब सेंस होगी, फैशन की बात किससे करूं, कपड़ों की बात किससे करूं। तो ये सब टीम हमारी सोचती है कि बेसिकली इस किसी भी डिस्कशन को लेकर कौन से लोग फिट इन होंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर ये जो तीन लोग हैं
फिट इन होते हैं इस वक्त जो मेरे साथ है। अवेलेबिलिटी भी होती है, बहुत सारे लोग फिट इन होते होंगे, लेकिन सबका अपना एक टाइम होता है जो जिसमें फिट इन हो जाए। सो हमारे पास बड़े दिनों बाद ये हमें बड़ी मुश्किलों से मिलती हैं भाई, बड़ी बिजी होती हैं। हमारे पास हमारी गेस्ट हैं आपकी फेवरेट मारवी और हमारी गजल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप दोनों को बहुत बहुत प्यार भरा सलाम, क्योंकि तो काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। सो गजल के बाद हमारे पास यहाँ हैं फरीदा शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारे से हेयर बाल बना के आई हुई हैं आज। यूं तो करके ऐसे ऐसे करती हूँ अभी। हाँ। बीच बीच में करती रहूँगी। और भाई बड़ी खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई सबिया हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जी आप तीनों यहाँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब हम चारों यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे घर में जो हमारे मर्द हजरात और बच्चे हैं उनके पहले हम अपने अम्मा अब्बा और बाकियों के नखरे देख रहे होते थे और अब हम इनके नखरे देख रहे होते हैं। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मेरे हस्बैंड के कोई नखरे नहीं होते। यू आर लकी। हाँ। वो बेचारा अल्लाह का बंदा जो है ना, कभी खाना नहीं होगा तो वो केचप लगाएगा रोटी पे और खा लेगा। ओहो वाह और भाई। नो कंप्लेन। हाँ। ये भी नहीं। अच्छा आपस की बात है, मेरे मियाँ की भी खाने के मामले में कोई नखरे नहीं। वो ये कहता था पत्थर भी उबाल के दे दे कोई, मैं खा लूँ, खाने का लेकिन तुम्हारे मियाँ की और बहुत नखरे हैं ना। बहुत बहुत, मगर मैं ज्यादा उठाती नहीं हूँ, मुझे भी आ गया। अच्छा मेरे मियाँ के नखरे हैं, खाने में रहे हैं शुरू से। अच्छा। कि अक्सर ये होता था खाने की मेज़ पर ये नहीं है, ये पका लो, अरे खाना निकल गया है। हाँ। अरे मिनटों में पक जाएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हाँ। खड़ा क्या हूँ, बस खड़े हैं, बाकी काम तो हम ही को करना है। बहुत से बहुत स्लैब पे चढ़ के बैठ गए। Oh my God। करो आप। ये करो। और आपके मियाँ जी? मेरे मियाँ खाने के शौकीन है, वो आप सबको पता है। हाँ, बहुत लेकिन शौकीन है। क्या ऐसा होता है कि कहते हैं यार ये क्यों पका दिया फरीदा, हाँ। वो पका के ले आओ? हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, कहते हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसी ही बात कहते हैं जैसे इन्होंने बताई है। मैं करती नहीं, फिर मैं कहती हूँ नहीं भाई इतनी जल्दी नहीं होगा। चावल तो बहुत ज़्यादा, चावल 2 मिनट में तो उबलते हैं। मैंने कहा हाँ वो 2 मिनट हमें पता है। हाँ। आजकल गैसों के इतने प्रॉब्लम है। अरे तो भाई हाँ, तो हमारे घर में सुबह आग लग गई। हमने गैस का सिलेंडर वाला चूल्हा ला के रखा हुआ है ना, सुबह के वक्त नाश्ते के वक्त कुछ खा के ही नहीं आते क्योंकि गैस ही नहीं आ रही गैस नहीं होती उसमें। अब वो एक हेडेक है। हाँ। एक अच्छा चलाना लेके दिया उसको। हुआ है हाँ बिल्कुल ऐसा कि है। जिसपे आग ना लगे, वो ना महंगा वाला चूल्हा लेके रखा हुआ है, उस पे किया तो सुबह सुबह आग लग गई। अल्लाह, मैंने कहा भाई मैं नाश्ते के बगैर चली जाऊं। लेकिन सिलेंडर में, चूल्हे में आई डोंट नो, कहीं से भी थोड़ी सी भी लीक होती है ना। जो हमारी खाना पकाने हाँ, जो लड़की थी ना, जो होती 24 आवर्स की, वो एकदम चिंगारी आई और आग लग गई। अच्छा निदा, वैसे ये बात चली है तो बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है इस आपके शो से कि सिलेंडर्स को जो है ना हमेशा ओपन एयर में रखें। सही। आप ओपन एयर हवादार में। ये जगह मेरा डर्टी किचन है, डर्टी किचन के बाहर बैक रखा हुआ पे, है। हाँ, सब वहीं आगे रख रहे पूरा एक पूरा पोर्शन है जहाँ कपड़े वपड़े धुलते हैं, बाहर वहीं पे रखा हुआ है। अंदर नहीं हमने रखा हुआ, शुक्र है इसी। अच्छा, मैं इस डर की वजह से मैं इलेक्ट्रिक का चूल्हा यूज करती हूँ। नहीं हाँ मैं भी करती हूँ, लेकिन ये एक टेक्निक होती है बाहर रखने वाली और उसको चलाने वाली। ज़रा से भी प्रॉब्लम हो जाए बहुत बहुत डेंजरस है, बहुत सबको ये कहना है। उसमें थी हवा में तो हमारा काम आसान हो गया। हाँ। मगर फिर भी ये एक डरावना सपना है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं उनको बेचारियों को तो ये समझ। फिर मेरा ड्राइवर आया, हम लोग तो ऊपर थे, तो वो आज बच्चा तो ही मेरी बच्ची की, शुक्र है अल्लाह का। भाई बड़ी एक छोटी सी बात है कि मुझे वो चूल्हा जलाने ही नहीं आता, सिलेंडर वाला। हाँ बिल्कुल। अब खिचड़ी भिगोई, मेरे मियाँ भी कह रहे थे आज खिचड़ी पका लो, घर में कोई भी नहीं था। अब मैं परेशान, जो करीब तरीन मेरी मासी रहती थी, मैंने उसको बुलाया फ़ोन करके कि तुम आ जाओ चूल्हा जला दो। हाँ ये देखिए ना यार, इतनी भी नहीं मुश्किल है, चला खतरों से खेल रहे हैं हम लोग। लेकिन बिल आता है। बिल गैस गैस नहीं का आता। आता है। हाँ, बिल आता है। तो बिजली हज़ारों में नहीं आती है, बिल आता है। वही लंबा चौड़ा। अच्छा तो हम आज ये बात कर रहे हैं कि खाने जो है वो बैलेंस डाइट हम अपनी फैमिली को दे नहीं पा रहे। उनके मुंह से निकलता है ये खाना अच्छा नहीं पका, मैं तो होम डिलीवरी कर रहा हूँ। आजकल फिंगर टिप्स पे आपकी ख्वाहिशात हो गई। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठीक है है। ना? दवाई है ये, एवरीडे आप बाहर का खाना खाएं। अच्छा तबाही तो है, देखिए चले जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो मंगा लेते हैं, फिर उनकी हेल्थ का बड़ा गरक होता है। मगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर वो क्या करें? उनके साथ अल्लाह की ब्लेसिंग है कि वो बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं। वो नहीं खा रहे बाहर का खाना, और फिर वही वाली बात है ना, वो भूख लगती है तो खा लेते हैं भाई जो भी मिले। मगर हमने कहा कि उन दोनों क्लासेस को
केटर करने के लिए आज का शो ऐसा डिज़ाइन करें जहाँ किफ़ायत शुआरी भी आ जाए और खाने की लज्जत भी आ जाए, न्यूट्रिशन भी आ जाए। एग्जैक्टली। अच्छा निदा, पता है क्या, मुझे लगता है कि ये पूरा सिनेरियो, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि अगर हम बच्चों को बचपन से उनकी ईटिंग हैबिट्स जो है सही। उनको हम हेल्दी रखें। अगर बच्चे बड़े हो गए तो क्या करें? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली देखें। आप अगर खाएंगे हाँ। तो बच्चे आपको देख देख के, ऑप्शन ही यही है। हम तो जब छोटे थे हमारी मदर अम्मी बनाती थी खाना, और अगर हमें पसंद नहीं आता था अम्मी कहती थी नहीं खाओ। जैसे मैंने तो नहीं बेटी बहन, बनाई है। ऐसा टाइम नहीं है आजकल। हाँ, अच्छा मैं लेकिन यही कह गजल रही वैसे थी। एक बात बताओ, ये सही कह रही है। हमने भी अपनी ज़िंदगी में जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम लोग उस वक्त बेहंगम खाते थे, गोश्त और फलाना मुर्गी। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज की, मैंने रियलाइज़ किया है कि बच्चों में भी आई हैं। जब हम बार बार रोज़ बोल रहे होते, मेरे मियाँ चिकन ख़त्म करो, चिकन ख़त्म, अलग अलग वीडियोस भेजेगा फैमिली ग्रुप पे, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है। सो वो पड़ता जब है असर। कोई एक फर्द उठे ना घर का, तो जैसे ऐसे मेरे होता है। हस्बैंड हैं, वो गोश्त वोश्त नहीं खाते हैं। हाँ। तो वो सब्जियों पे ज़्यादा उनका होता है। अब मैं शादी से पहले काफ़ी खाती थी गोश्त वोश्त ये चीज़ें। उसके बाद ग्रेजुअली मेरी भी ऐसी आदत हो गई कि मैं सब्जियां, फिश और ये बिल्कुल लाइटर लाइटर चीज़ें खाने लगी। तो आप अडॉप्ट कर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर हम भूखे भी रह जाएंगे, हम घर का खा लेते हैं। मैं इस बात पे आपकी कह रही थी कि बच्चे नहीं करते कभी अच्छा चल ये क्या बनाया, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ये होने लगा। ये आप सही कह ये रही हैं। ये मैं भी यही कहूँ कि गजल की बात के शुरू से खिलाते रहें तो आदी हो जाते बच्चे। ऐसा नहीं है। नहीं है। हमारे तुम हमारे बच्चों के एज ग्रुप की हो तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो। हमने लेकिन किया। उनके अच्छा, जो बच्चे लेकिन हैं, नहीं, मैं यहाँ देखिए, मेरे ना 2 जनरेशन पाली हैं मैंने। एक मेरे 2 बच्चे हैं, वो बड़े हैं। बड़े हैं, और एक छोटा है। तीसरा वाला है। तो जो भी चीज़ें मुझे उधर पेरेंटिंग में मुझे लगा मैंने गलत की है, मैंने तो यहाँ आपने मैंने तीसरे वाले को इसके कहने के मुताबिक शुरू से मैंने उसे सब्जी, टिंडे, फलाना डमाका छुपा छुपा के खिचड़ी में खिलाई, क्योंकि मैं उस वक्त उसको टाइम दे सकती थी। निदा, मैं आपको बताऊं, जब वो मैं सब खाता है, इसलिए उसको वो मशरूम भी खाता है, वो ब्रोकली भी खाता है, जो बच्चों को थोड़ा सा पसंद बड़ा हो नहीं जाने है। दो उसे। हाँ, वरना मैं तुम्हारी एज ग्रुप की बात कर रही हूँ। मैंने भी अपने बच्चों को सब कुछ खिलाया। देखें ये चुकंदर भी खाए उन्होंने। अवेयरनेस, न्यूट्रिशन। जब मैं अपने बच्चे को ये बात कहती हूँ कि ब्रोकली में न्यूट्रिशन है बेटा, फायदेमंद, देखो कोल्ड ड्रिंक ना पियो, तो बहुत असर उसको फिर थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। 9 साल का है लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। और निदा, मैं जब कनाडा में मॉन्टेसरी में पढ़ाती थी, 8 साल मैंने वहाँ जॉब की, तो मैं आपा देखती थी छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी क्या हैबिट्स थी। चाइनीज़ बच्चे होते थे, वो इतना हेल्दी खाना अपना घर से लाते थे। मैं खुद हैरान हो रही होती थी कि ये तो चीज़ें हम हाथ भी नहीं लगाते थे हमारे बच्चे। मेरी बेटी भी सारे उनको टेस्ट ही नहीं है शुगर की, मीट वो क्या वो कोला और सोडा कोल्ड उनको पता ही नहीं है। भाई मेरी बेटी सिंगापुर में रहती है तो उसके बच्चे ज़ाहिर वहीं पढ़ते हैं। बेटी उसकी रामीन 8 साल की है। हाँ। उनके यहाँ कैंटीन में क्या होता है, सालन रोटी, यानी पैसे दे दिए, ऐसे वैसे खाने नहीं होते। सालन रोटी है और मतलब बड़े हेल्दी खाने के, जिससे और वो लोग वही खाते हैं। ये हमारे यहाँ का दस्तूर है कि हम बड़े और अनहेल्दी हमारे स्कूल्स को भी चाहिए कि जैसे आपने कैंटीन की बात की कि वो भी बच्चों को हेल्दी ऑप्शंस रखें वहाँ। नहीं, वहाँ तो बच्चों की पसंद की होती हैं, चिप्स, फलाना धमाका। सो बहरहाल इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि कुछ भी हमारी ज़बान चटोरी है, चटखारेदार है, चाहे आप कुछ भी कर लें। अब अगर उन चटखारों के अंदर रहते हुए हमने न्यूट्रिशन भी बच्चों को फराहम करनी है तो वो कैसे करें? सो ये जैसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया या मोबाइल या लैपटॉप्स वगैरह के, ऐसे एडवांटेजेस भी हैं। सो हम क्यों ना एडवांटेजेस को लेते हैं। बिल्कुल। आपने अपने पेज पे रमज़ान में, थैंक्स टू यू, आपने बताया खाओ समोसे, खाओ चीज़ें, लेकिन कैसे? सो वो आपने पूरी स्कूलिंग थी बाकायदा जो आपने अलग अलग खानों की दी अपने। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं जब हेल्दी खाती हूँ तो मेरी तो ऑडियंस जो दूसरे है को उसकी सही। मैं छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं ना निदा, जैसे आज आपने ये शो रखा, हाँ। देखने में तो ये एक दिन गुजर जाएगा, लेकिन ये कितने लोगों के जहनों में छोटी छोटी सी चीजें डाल के जाएगा। तो हम पहली रील से शुरू करते हैं, फिर आप सब उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इन रील्स को देख कर ना आपको खुद भी बहुत सारे आ जाएंगे कि हम ऐसे पकाते थे, हम ऐसे करते थे तो ये टेस्ट आता था। जी, पहली रील, ब्रोकली फ्राइज।
भाई अब अगर आपने ये रील देखी है तो हम इस पे तबसरा करते, ब्रोकली इसके अंदर जो जो चीज़ है वो भी उसके भी कार्ड बनाया हुआ है। इसमें थे आलू बॉयल, ब्रोकली को पीसा हुआ था, उसके अंदर कॉर्न फ्लोर ऐड किया हुआ था, पिज़्ज़ा की सीजनिंग थी जो पाउडर टाइप होता है, और नमक थी, काली मिर्च और तेल, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल था। आपने देखा होगा उसमें सब पीसा हुआ है और वो उसका एक वो जिस तरह नहीं क्रीम वाला बैग होता है उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, और उसमें मिक्स सारी चीज़ों को मिक्स करके कोन के अंदर भर के और फिर वो काटते गए और वो इस तरह थोड़े देखिए सॉलिड है, इसको इस तरह छुरी से काटते गए और वो तेल में फिंगर फ्राइज की तरह। हाँ फिंगर फ्राइज की तरह, और इस तरह फ्राइज बन गए। बच्चों को अब लंच देना है वैसे आई टोटली डिसएग्री विद दिस क्योंकि तेल में है। द रीजन इज कि एक तो मैं ये समझती हूँ कि आपको अपनी जिंदगियों से डब्बे जो है ना, डब्बों के निकाल मसाले सीजनिंग कम से कम करनी हाँ, चाहिए। आपको जो स्क्रैच से जो मसाले हैं ना थोड़ा सा पीस के रख दें, हाँ। महीने भर के, वो ज्यादा आपके चलिए लिए ये आप beneficial ऑप्शन है। दे रही है ना, और उसको मगर देखिए माओं के पास जिनके बच्चे छोटे हैं उनके पास टाइम नहीं है कि वो मसाले हाथ से पीसे हैं, वो निदा वो यही वाला तो ज़माना। प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वक्त हम कितना हमारे मिल पास जाता टाइम नहीं है, हम बच्चों को हाथ में जो है वो सेल फोन थमा के मुंह में अच्छा ठूस रहे नहीं होते नहीं हैं, मैं जल्दी आपको जल्दी खा लें। इस बात पे मैं बहस ये कर सकती हूँ गजल, हमारी जो माएँ थी ना जो पहले की मैं अगर बात करी हूँ तो वो उनका वो बस घर में होती थी, बस वो मसाले अभी- भी पीस लेती जी, थी। जी। हाँ। अब जो माएँ मैं आपको बताऊं वो क्या कर रही हैं, बच्चों को स्विमिंग पे लेके जाना, ड्राइव करके जा रही हैं उनको स्विमिंग, बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना। आजकल के हालात ऐसे नहीं कि आप बच्चों को बोले जाओ वॉक करके खुद स्कूल चले जाओ, ठीक है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से माएँ बहुत बिजी हो गई, बच्चों को ट्यूशन पे छोड़ने पढ़ा नहीं रही हैं मगर ट्यूशन पे छोड़ने जा रही हैं, लेने जा रही हैं। सो मैं अगर एक आम औरत से मिलूंगी जो कि हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है, वो घर शाम में को रहती ऐसी है, हो गई उसकी। तो वो कहती है मेरा दिन कैसे गुजरता है निदा मुझे नहीं पता। लेकिन निदा मैं आपको बात बताऊं, ये सारी ट्रेनिंग की बात होती है। अगर आपको बच्चों को बचपन से आपने उसको कहा कि अपना रूम आपने खुद ऑर्गेनाइज करना है, आपने अपने कपड़े जो सूखे हुए हैं उसको लपेट के खुद तय करके रखने हैं, तो वो माँ के ऊपर से आधा बोझ तो वैसे ही हट जाता है। चलिए तो बच्चों की ट्रेनिंग पे बात हुई, उस पे हम अलग शो करेंगे। खाने पे आते हमारे हैं। शो का बेसिकली जो थीम है वो ये है कि हम आपको कैसे मज़ेदार खानों की रेसिपीज बताएं। सो यहाँ ब्रोकली के फ्राइज उन्होंने बनाए, जिस तरह भी बनाए उन फ्राइज से बेहतर हैं जो आप पैकेट के फ्राइज वो तो देते हैं। definitely, हाँ वो उससे बेहतर है। ये हम एक आपको आइडिया दिया, ब्रोकली बच्चे ऐसे नहीं खाते, बहुत मुश्किल होती है बहुत। सो चलो किसी तरह तो उनके ब्रोकली में कैल्शियम बहुत सारे। एक और रील है क्रिस्पी करेले, वो तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा और बच्चे तो कभी ना खाएं। हाँ आपके घर में करेले बनते हैं गजल? बहुत शौक से? बहुत मेरे ज्यादा। घर में भी बहुत शौक मुझे भी से बहुत खाया जाता पसंद है। भिंडी, करेले, तुरई, ऑफ एवरी सेकंड। मेरे घर में भी है। मियाँ करेले तुम्हारे सब्जियां खाते हैं तो हाँ इसीलिए जो जिसके मियाँ खाते हैं तो सही उसकी तो बात मतलब है। जन्नत है ना घर। सब्जियां करेले नहीं मैं खा सकती, बाकी मैं सारी और मैं सब्जियां आपको खा बात बताऊं कि मुझसे ज़्यादा मेरा जो बेटा है वो हमें ये लेक्चर्स दे रहा होता है, हेल्दी फूड, मामा ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, आपके भेज रहा husband होता है की मुझे वजह से। रेसिपीज। हाँ, यही शुरू से तुमने बिठाया हुआ उसके दिमाग में, तो वो इसलिए अब नहीं, तुमको वैसे सिखा रहा है। वैसे ही बच्चे जो देख रहे होते हैं वो वही सीखते हैं, वो हेल्दी खाते हैं ना, हस्बैंड खाते हैं सब्जियां हाँ, वगैरह, वही। तो इसलिए वही। अच्छा अब नेक्स्ट जो रील है वो है क्रिस्पी करेलों की। आइए जरा वो दिखाते हैं आपको। क्या हटाओ इसे, तो स्टफ्ड करेले लिखे हुए, ये स्टफ्ड करेले तो नहीं थे। नहीं हाँ अच्छा नाम स्टफ्ड करेले लेकिन कहीं से स्टफ्ड नहीं थे, Crispy कह सकते हैं, क्रिस्पी हाँ, करेले crispy, कह सकते हैं आप। समझ आई आपको रेसिपी क्या थी? हाँ देखने में तो बहुत मेरा यम्मी लग रहा है। हाँ मेरा करेले पकाने का तकरीबन यही है। अच्छा जो उन्होंने पहले किया सॉल्ट और क्या डाला था, हल्दी। हल्दी, उससे क्या कड़वाहट दूर हुई? हाँ जी, उससे धोते हैं ना तो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वैसे इसका कड़वे ही अच्छे लगते हैं, इतने ज्यादा नहीं। नहीं, लेकिन पता है इसका एक और ऑप्शन भी है, हम लोग नमक नहीं डालते हैं, दही। आटा डाल के अच्छा। और थोड़ा सा उसको मल के सही। और रख देते हैं, तो वो अच्छा। आटा भी अब्सॉर्ब कर लेता है। और हम लोग क्या करते हैं ओवरनाइट फ्रीज करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं,
उससे भी थोड़ी कड़वाहट कम हो जाती है। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि उसी वक्त काटती हूँ और उसी वक्त पकाती हूँ, हाँ, कोई फौरन। कड़वा- ज़्यादा, हाँ। फौरन। अच्छा, इसलिए ना कड़वे होते हैं ये बिल्कुल, तो और उसको तल के निकाल लो तो कड़वाहट सारी खत्म, जिस तरह इन्होंने निकाले थे उस तरह। और इन्होंने जितनी- सरसों के तेल में फ्राई किया, हाँ, उसको फिर अलग निकाल निकाल लिया, खुले में रखा, ढका नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने प्याज फ्राई किए, वो अलग निकाल लिए। फिर उसके बाद इन्होंने दोनों को मिलाकर एक दफा इकट्ठे सौते किया, उसमें मसाले डाले थे। अच्छा, मैं टमाटर भी डालती हूँ। अब मैं भी डालती हूँ थोड़ी सी, टमाटर इससे से वो मुख्तलिफ है। क्रिस्पी नहीं रहेंगे, क्रिस्पी सॉफ्ट रहेंगे। हाँ, अगर आपको वैसे बनाने जो रोटी से खाने, ये मुझे इसका डिफरेंट आइडिया था कि आमचूर पाउडर जो इन्होंने डाला ना, वो हमारा इसलिए टेस्ट कि आएगा। टमाटर नहीं डाले ना उसने, और वो कड़वाहट दबाने के लिए कुछ वो तो आमचूर डालना तो है, डालना और खटास, प्याज हाँ। भी डालनी थी। प्याज भी जरूरी और बराबर आपने नोट की। किया मसाले भी थोड़े अलग थे, सौंफ थी, नहीं, सौंफ जीरा, मैं भी डालती हूँ करेले कलौंजी में थी, जरूर। हाँ हाँ, राई दाना, हाँ, साबित लाल मिर्च थी और नमक, नमक तो लाजमी। और थोड़ी सी कैरी भी ऐड की थी। कैरी का अब है ना, कैरी तो नहीं मैंने थी, भी नोट किया। अमचूर पाउडर था ना बस। आमचूर नहीं। पाउडर कैरी डाली होगी वो थोड़ी काटते कैरी। हुए। हाँ। हो सकता है करेलों के साथ ही। डिफरेंट है, थोड़े से खट्टी। और देखें आप, ये राई वाई तो सब अचार में भी होती, थोड़े से खट्टे, और वो चीज मिक्स हो जाए करेलों के साथ तो वो मजे का लग रहा है। बहुत और मजे का। थोड़े और क्रिस्पी हो जाते, जैसे इन्होंने, अगर मैं एक टिप दूं कि जब तलते हैं, हाँ। जब फ्राई करते हैं तो किसी टिश्यू या अखबार पे रख लें, अखबार से बेहतर टिश्यू है, जो कुकिंग वाले टिश्यू जो होते हैं। सारा एब्जॉर्ब कर हाँ, लेते हैं। हाँ। मैं एक बात कह रही हूँ, नहीं होता किसी वक्त कुछ है तो अखबार की भी- जो स्याही है ना, वो हेल्थ लग के जाती लिए है, लेकिन सही इस तरह हम फैला के रखते हैं ना, हाँ। तो इतनी नहीं लगती। हाँ। सब लोगों के लिए है ना ये शो, अमीर गरीब सबके लिए, सही तो है, हाँ, अखबार भी रख सकते अक्सर, हैं हाँ, और ये टिश्यू भी रख टिश्यू सकते भी, हैं, जिससे तो वो सारा तेल सारा सोख तेल कर हो, ले। फिर वो और अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी हो जाते हैं। ओ वाह वाह। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं अभी हम, ब्रेक है ना? हाँ, ब्रेक के बाद कोई आपने रेसिपी शेयर करनी है जो आपने अपने YouTube चैनल पे बनाई थी, कोई सब्जी की इस तरह, वो सोच के रखिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, आज हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि आपके घर में, आपके किचन में जो मसाइल चल रहे हैं, जो कि सारी पॉलिटिक्स, सारी सियासत एक तरफ, ये और मसला आज क्या एक पकेगा एक तरफ। ये एक तरफ। अच्छा, मैं आज़ाद हो गई हूँ इस मसले से, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। आपने सुपुर्द कर बबुओं दिया, को सौंप दिया है। इन्होंने अपनी साड़ी से चाबी निकाल के बबुओं को दे दी। दे दिया। लेकिन ये सवाल तो आता होगा ना कि क्या बनाए नहीं, अम्मी आज? बिल्कुल नहीं। नहीं आता ये नहीं, सवाल? बिल्कुल अच्छा। नहीं। मुझे ये अपनी हॉबी परसू कर रही हैं आप। अब ये एक्टिंग, कमर्शियल, बस मॉर्निंग उसमें। शोज, हाँ। यस। टेबल पे बैठ के पता लगता है कि आज ये पका है। अच्छा अच्छा, मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि मैं सब कुछ बहुत शौक से आराम खाती से हूँ। खा लेती हाँ, हैं, हाँ। कोई मसला नहीं है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही किया है, आहिस्ता आहिस्ता, खिसकते खिसकते। यासिर बताता है घर में क्या पकेगा। इसलिए कि मसला उन्हीं का होता है जी, ज्यादा। बिल्कुल। मैं तो कुछ भी जो होता है खा लेते हैं। कोई नखरा नहीं, बदमजा होता है, कुछ होता है, मैं तो कोई कुछ नहीं बोलती। जो जिस तरह भी मेरी खानसामा बना देती है। मैं, मेरे मियाँ का इशू है तो मैं कहती हूँ अच्छा यासिर आप बहुत अच्छा, ये रील्स बड़ी अच्छी आप ढूंढते हो। अब बनाए। हाँ, so, अच्छा, इससे पहले हस्बैंड्स कहते हैं ना वाइफ को, बड़ा अच्छा पकाया, तो बेचारी दोबारा उतनी मेहनत से बनाएगी। हाँ। कहती हूँ वाओ क्या रील चूज करके आपने दी है, क्या रेसिपी है। अब तो ये फायदा हो गया ना। नहीं, खैर ये झूठ नहीं है। आपके यहाँ की भिंडी का मुझे यशमीरा ने बताया जी। कि अम्मा वैसी बनाए। मैंने कहा अभी तो है नहीं, निदा आंटी पूछ के बनाऊंगी। हाँ। फिर रुबीना से पूछ के बनाई, वो अच्छी थी। वो आप यासिर को फोन कर लें, उसको भी पता होगी कैसे बनती है। आप दोनों ही नहीं थे ना उस वक्त। इनसे ज्यादा पता होगा यासिर। नहीं, खैर ऐसा नहीं है, उसको कुकिंग नहीं आती है, मगर जो भी वो बताता है उसको ट्रांसलेट शेफ को अच्छे कैसे से। करना है वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हाँ। कुकिंग शोज सही बात। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ गज़ल की तरफ। गज़ल ने, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक पे जाने से पहले, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए बड़े लोगों के मसले हल किए हैं। सो आज इनकी ही एक रील हम आपको दिखा रहे हैं इनके यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम गज़ल से दी हाँ, गजल से देखिए। यूट्यूब चैनल है और कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास, ज़बरदस्त। सो वो हम दिखा रहे हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। तो गज़ल की जो खाने की रील है वो दिखा रहे हैं।
माय गॉड, अच्छा ऊपर से क्या डाला था वो चुटकी से? ये पूरा हम इनसे पूरा ही सुनते हैं हाँ, ना, बस फिर तो कोई मसला ये ही बैठी नहीं है, इन्होंने ही तो बनाया है। अच्छा हाँ। पहले तो नोट किया होगा कि मैं ऑयल बहुत कम यूज़ किया था, 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसके पीछे आइडिया ये था कि मैंने रमज़ान में इसीलिए शेयर किया कि हम समोसे पकोड़े डीप फ्राई करते हैं और उसमें इतना सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है कि मैं अंदाज़ा नहीं होता, हम एक समोसा दूसरा पकोड़े रोल ये खाते खाते हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये इसमें तो एक डीप फ्राइड का कोई चक्कर नहीं है। दूसरा ये कि क्या आप शुरू से बताएं कि क्या क्या किया, ताकि हमारी औरतें सुन रही हैं अभी। अच्छा थोड़ा 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, ठीक है। ज़्यादा आप ना लें, मैं तो देसी घी यूज़ करती हूँ लेकिन सबके पास नहीं होता तो मैंने ऑयल में इसमें बनाया था। तो उसमें फिर आपने कीमा डाल दिया और वो भी लीन कीमा जो मिलता है ये बिल्कुल। कीमा क्या चिकन का था या मैं चिकन का यूज़ किया। मशीन से जो हाँ, निकला लेकिन हुआ आप कोई होता सा भी कर सकते हैं हाँ। और कोशिश करें कि उसमें भी फैट ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी फैट होता है कीमे के अंदर। आप कितना ही उसको निकालते ज़रूर फैट नहीं होता होता है। है। हाँ। उसमें फिर आपने सीजनिंग कर ली, थोड़ा सा सिरका डाल दिया, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया, क्रश चिली सॉस। चिलीज डाल दिए और अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डाल के अगर आपको ज़्यादा टेस्ट इन्हांस करना है तो फिर चिकन क्यूब डालें, अदरवाइज ऑप्शनल होता है। उसको आपने पका लिया थोड़ा सा और टेस्ट आ गया उसके अंदर, थोड़ा हल्का सा पानी डाल के आपने दम पे रख दिया ताकि वो पक जाए अंदर से कीमा। उसके बाद थोड़ा सा उसमें कलर ऐड करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है कि कलरफुल जब चीज़ें होती हैं ना, हमें बच्चों को, जो मैं बात कर रही हूँ ना, बच्चों को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपको कलरफुल सुने इतनी चीज़ें अच्छी गोभी कहाँ से मिली आपको? मैं तो फ्रेश कलर आ रहा था। पर्पल। हाँ मैं जब सुबह भेजती हूँ ना अपने लड़के को सब्जी लेने के लिए तो वो हमेशा फ्रेश लेकर आता है, और जब मैं शाम में भेजती हूँ तो सड़ी वो तो बिल्कुल गली हुई होती हैं। ये रेड कैबेज मैं कल देख रही थी, ये तो इतनी अच्छी है, तो ग्रीन से भी ज्यादा देखिए, रेड आप बहुत सलाद के पत्तों में बना सकते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल। आप इसको कैबेज बना सकते हैं, आप इसको रेड कैबेज में बना सकते हैं। आपने वो सारा जो आपने कीमा बनाया वो आपने प्याज भी डाली थी ना आपने थोड़ी प्याज सी? भी डाली थी। अंडा अंडा थोड़ा सा वाली। हाँ प्याज। बाद में डाली थी। पहले प्याज पहले। डाली थी ऑयल उसी में, में, फिर मैंने वो कीमा सब डाला। बना के मिक्सचर बना के हाँ नहीं, फिर कच्ची प्याज भी तुमने डाली है वो ऊपर से जब मैंने कलर्स ऐड किए थे ना, तो मैंने बेल पेपर जो हाँ। कैप्सिकम जो होते हैं वो कर सकते हैं आप, बेल पेपर कर सकते हैं कलरफुल, और उसमें आपने वो फ्रेश जो अनियन होता है प्याज, सही। उसको मैंने चॉप करके डाला था। थोड़ा सा कलर भी ऐड होता है, थोड़ा सा उसके अंदर फाइबर भी ऐड होता है। और जब उसको आप रैप करते हैं किसी भी सलाद के पत्ते में करें, किसी भी ऐसी चीज़ में जो आपको फाइबर दे प्रोटीन के साथ, उससे फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करती, जो हम रमज़ान में फ़ौरन से खा रहे होते हैं ना ये कार्बोहाइड्रेट्स, और ये वो हमारी स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी रोल्स हैं। तो आपका वजन भी चटनी कंट्रोल क्या में आपने रहेगा। बनाई थी? चटनी बड़ी मजे की लग रही वो है। चटनी में मैंने लेमन डाला था हाँ। और मैंने हरी प्याज, हरी मिर्च थोड़ी सी काट के डाली थी चॉप करके, और थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था। हाय, और जब उसको आप बजाय ये केचप के और उनके, आप अगर इसको डिप करके, हाँ इतना अच्छा। ये मैंने सीखा था, मेरी एक फ्रेंड थी वियतनामी, वो लोग बनाते हैं राइस का रैप आता है, पता नहीं यहाँ मिलते हैं कि नहीं। मैं जब जाती हूँ तो मैं अपने ले लिया आती हूँ, राइस के रैप के पैकेट्स होते हैं, एक पतला सा रैप होता है। मतलब वो टोटीला टाइप होता है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल ड्राई जैसे पापड़ होते हैं ना। हाँ, मैंने देखा है पतला वो। सा, उसको आपने पानी में मिलते थोड़ा सा होंगे भिगोया। क्योंकि देखे ना यहाँ वो जो इंडियंस खाते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो उसी का चावल का तो डोसा, बनता है, डोसा डोसा के डोसा, वो पतला पतला वो उसी हाँ, का लेकिन तो बिल्कुल बनता है। ट्रांसपेरेंट होता है वो वो बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट होता वो आप है। बना भी सकते हैं, आप लिक्विड बना के वो खुद भी आप अपने घर में बना। और उसको पानी में भिगोएं आप तो वो सॉफ्ट हो जाता है। हाँ फिर वो सही से चिपक जाता है। इतने मजे के क्रिस्पी रोल बनते हैं। फिर फ्राई किए उसको। फ्राई नहीं करें आप, ऐसे ये ही, fresh वैसे rolls ही होते रखे हैं। ना। अच्छा, वैसे ही खाएं आप। अच्छा वो मसला हल नहीं किया तुमने, वो जो चुटकी डाली थी रैप करते हुए? वो तिल तिल थे, सफेद sesame तिल, अच्छा, सफेद तिल थे। देखे ना यार, फायदा मतलब लाइक इतना भरपूर न्यूट्रिशन। अच्छा ये तो हो गई थोड़ी हेल्दी है वो। अब हम लोगों को क्या है, जबान का चटखारा बहुत ज्यादा है। हमें ये नहीं पता, हमारी मेरे मियाँ जो हरी मिर्चें हैं वो ऐसे उठा के ऐसे करके खा खाते लेना, हैं। जी, सब। हरी मिर्चों में 6 किलो के बराबर विटामिन सी होता बिल्कुल, है, बहुत 6 ऑरेंजेस के। अब गरीब आदमी तो नहीं आप इतना Orange ऑरेंजेस afford कर खरीद सकते, करके या खा सकता, हरी मिर्च वो खरीद सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को आप हरी मिर्चें खिलाते जाएं, कि विटामिन सी मिलेगा। अब मैं बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे चटोरे हैं। चटोरे हैं, खाते हैं। सो हरी मिर्चें हमारे घर में मेरी अम्मी भी बनाती थी, हरी मिर्चें मेरी सास भी बनाती थी। खाना बना हुआ है पूरा,
उसके साथ एक हरी मिर्चों का तली हुई होती थी। चटखारा भी कुछ होता हरी मिर्ची बहुत तीखी होती है, कुछ नहीं होती। आजकल बहुत तीखी आ रही हैं। तो एक हरी मिर्चों की रेसिपी है जो हमारे घर में बनती है, वो भी यासर ने भेजी है मुझे। हरी मिर्च फ्राई, उसकी हम आपको रेसिपी दिखाते हैं, रील दिखाते हैं। जी दिखाओ। म्यूजिक बंद करो। हरी मिर्च, ठीक है, उसमें आपने जीरा डाला, सरसों के बीज डाले, लाल मिर्च डाली, काला नमक, लेमन जूस स्क्वीज किया, सौंफ, साबुत धनिया, मेथी, हल्दी, नमक, वो सारे जो मसाले हैं उसमें थे पीस के डाले थे। अच्छा। पूरा पाउडर बनाया था, सही। वो सारा डाला और फिर लीमू निचोड़ा। तो ये आप साइड लाइन पे, ये रोटी के साथ हम खा तो रहे हैं, ये अच्छा, साइड लाइन फिर पे आपने, मिर्चों में भर के फिर फ्राई नहीं की, ऐसे ही है? ये जल्दी वाला है। अच्छा, उसी वक्त करो और वो खा साथ ही साथ किया। मिर्च मतलब लाइक फ्राई तो थी है हल्की सी, हाँ, लग रही फ्राई थी, वही फ्राई मैं थी कह रही हूँ। हल्की सी, उसमें मतलब भरी नहीं है इन द सेंस, अंदर अच्छा, साथ काट shallow लिया था fry ना, थी। खुद ही हाँ, चला शैलो गया। फ्राई थी, बहुत हैवी ड्यूटी फ्राई नहीं थी। ऐसी मिर्चें मैं काट के करती हूँ ताकि पूरे अंदर तक मसाला रहे। वो हमारे दो घर में तीन। एक अलग रेसिपी है, वो हम आमचूर और ये सारे मसाले जीरा, पीस हाँ। के और उसका पाउडर बना के वो हम चाक के, लगा के उसमें भरते हैं और फिर इमली में पकाते भी हैं, सही। और इस तरह वो भर के फ्राई भी होती है। ये एक अलग है, ये जल्दी वाली ये है। काट दी थी ना, तो काटने के बाद चला गया मसाला। हाँ, वो चला हाँ, ऐसे ये बीच में काट दी थी ना, आधी आधी कर दी आधी थी। आधी। सो अलग अलग रेसिपीज होती है, ये वो जल्दी वाली है एकदम। अरे इकबाला आपने हरी मिर्ची नहीं बनाई, अच्छा भाई जल्दी जल्दी इकबाला ने वो पाउडर वो किया, सौते किया, शैलो फ्राई किया और ठक 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 पहुंच गई। सो ये वो जल्दी वाली रेसिपी है और मज़ेदार है। हरी मिर्चें सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मैं शेफ महबूब के साथ मैंने बहुत अरसे कुकिंग शोज किए, तो वो कहते थे लाल मिर्च से बेहतर हरी मिर्च आपकी सेहत के लिए। वो कहते हैं अल्सर वाले नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, वो ये बता रहे थे, मतलब उन्होंने मुझे साइंस बताई थी कि हरी मिर्चों की एक लाइनिंग होती है जो आपके पेट के इर्द गिर्द मतलब चली जाती है। हाँ, वो जिससे आसानी से, हाँ, आसानी एक कोई वो लाइनिंग होती है, मुझे नहीं समझ आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे आधी बात यही बताई। लेकिन सब्जी जैसे टिंडे, लौकी ये सब बनाते हैं, हाँ। तो उसमें बेस्ट होता है कि आप हरी मिर्च डालें। हाँ, लाल मिर्च से ज्यादा लाल आप मिर्च, हरी का मिर्च इस्तेमाल करें। अच्छा, अब कौन सी क्या है रील? अरे वाह, अब हम आपको रील दिखा रहे हैं गोभी, जिसे हम इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं, फूल गोभी की स्टेक। अच्छा। अच्छा, आप लोग नाराज ना होइएगा, सब्जी शो कर दिया है मैंने। अरे हम तो शौकीन सब्जियों के हैं। ऐसा ना हो ना चैनल ही चेंज कर दें, क्या सब्जी दिखाई जा रही है। चलें दिखाते हैं आपको। नहीं, इस वक्त मर्द कोई नहीं होता, इसलिए आराम से औरतें देख हाँ, लेंगी। देख लें। लेकिन अगर शौकीन भी हैं मीट के, तो आप उसको एक दिन डिफरेंट बता रहे हैं ना, सब्जी बनाएं, थोड़ा सा बिल्कुल। बैलेंस नहीं, तो जो करें ना। घरों में बनती है उससे थोड़ी डिफरेंट है ना। जो आपकी रेसिपी थी या अभी जो भिंडी की थी, वो सॉरी मिर्चों की थी, सब डिफरेंट है, तो ये लोगों को आइडियाज मिल रहे होंगे। मेरी अम्मी एक कबाब बनाती थी, जो कि जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं उसमें उनकी छिलकों के कबाब होते थे। अच्छा। और कोई नहीं पहचान सकता था कि ये गोश्त के कबाब नहीं है। मेरे अब्बा नहीं खाते थे, अब अब्बा को नहीं पता, अम्मी ने चुपके से बनाए, वो फ्राई किए और मज़े ले लेके खाए। जब उन्होंने खा लिए तो अम्मी ने कहा ये मैंने जो सब्जियों के छिलके बच गए थे ना, तुरई फलाना लौकी ये वो, उन सब के छिलकों के मैंने बनाए। अच्छा, जो क्रिस्पी करेले दिखाए थे ना अभी, जी। मैं करेलों के छिलकों को बनाती हूँ उस तरह। इतने मज़े के होते हैं दाल के साथ। मैं आपसे रेसिपी अभी पूछती कुछ हूँ। भी नहीं, सिर्फ फ्राइंग पैन में ज़रा ज़्यादा तेल, हाँ। और नमक और कुटी लाल मिर्च, बस। सिर्फ कहाँ रहती हैं? हमारे खाने तो आपकी छिलकों के बना रही होती हैं? छिलकों के इतने बस मज़ेदार। आपने छिलके छीले करेले के। छिलके मोटे उतारते हैं ना, हाँ, वो, जरा से करेले की जरा वजह से से, मोटे, और हाँ। उसको बारीक काटो भी नहीं, धोगी तो वो खुद भी खुद ही चूरा ऐसे, हो हाँ, जाते हैं। चुरमुर हो तो जाते हैं। अच्छा, जरा सा ज्यादा तेल, हाँ। और उसके अंदर तुम छिलके डाल दो, हाँ। और उसको खूब तल लो, हाँ। और फिर उसके बाद नमक और कुटी लाल मिर्च। अच्छा। बस तुम खा के देखो, थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाए वो, हाँ, तलने इतने क्रिस्पी और इतने मजे के, और दाल के साथ जैसे वो साइड लाइन है, जैसे साइड लाइन, दाल हाँ। चावल के साथ हमें चाहिए होते हैं ना, बिल्कुल, साइड बिल्कुल, पे लवाजमात क्या क्या बिल्कुल रखे वही चीज, बहुत मजे के होते हैं। ओके। अब करेले के छिलके नहीं फेंकेंगे। नहीं, बिल्कुल ना फेंकना। चलें जी, हम आपको गोभी के मतलब बंद गोभी नहीं, फूल गोभी के फूल गोभी। स्टेक्स की रेसिपी बता रहे हैं, देखिए।
अब जरा हमें देखने दो, मतलब इतनी फास्ट फॉरवर्ड किया कि मेरे तो दिमाग वो हो गया। हाँ। अच्छा, गोभी ली, उसमें लहसुन, नमक, जैतून का तेल था, लाल मिर्च थी। अगर जैतून का तेल आपको महंगा पड़ रहा है तो भैया आप नॉर्मल तेल लें। लाल मिर्च थी, बटर बीन्स, जैतून का तेल तो पहले ही गज़ल लिख दिया, बता कितनी सकती दफा होंगी? लिखोगे। नींबू, ये क्या है ऊपर? पेपरिका। पपरिका पाउडर था या कुछ हाँ। इस तरह। हाँ, पेपरिका, मक्खन, काली मिर्च, पार्सले, सिरका, बटर बीन्स और क्या नीचे खमीर किस लिए था? दोबारा दिखाओ, मुझे समझ नहीं आई। खमीर, मुझे समझ नहीं आई तो फिर यानी ऑडियंस ईस्ट होगी। यीस्ट को कहते हैं। हाँ वही ना। वो तो सही है, लेकिन कब डाला, कैसे? दोबारा दिखाओ। वो इतनी फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है भाई, हमें नहीं समझ आ रहा। देखिए, गोभी ली, हाँ। गोभी पे तेल लगाया, मसाले लगा के उसको हल्का सा बिल्कुल ही शैलो फ्राई किया है। उसको अलग निकाल लिया, फिर अलग से धनिया, नींबू, लहसुन है, पार्सले पेपरिका था। है छोटे, पार्सले है, विनेगर है और गार्लिक था। वो सब पीस के इसका सॉस बनाया है। अच्छा, वो सॉस अलग बनाया और फिर वो उसका जो नीचे जो बिछा bread हुआ है ना, वो अलग हाँ, बना वो जो अलग। बेड है वो उस पे थोड़ा लिक्विडी टाइप चीज सॉस बनाया है। हाँ, और जब मेरे तक ख्याल थोड़ा से खमीर जूसी उसी रहे। के लिए इस्तेमाल किया है। खमीर किधर डाला, मुझे तो नजर नहीं नहीं नहीं, वो जो आया। बेड बनाया ना उसका, जो उसमें, उसमें मैदे में। चले एक बेसिक आइडिया दे दिया ना। अब हाँ, कि थोड़ी सी जो अपनी चाहे। यूट्यूब पे creativity देखना डालिएगा। पड़ेगा भाई, बहुत मुश्किल है उसको समझना। तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा आप हमारा शो। तो लेकिन है बहुत अच्छी चीज, बड़े मजे उसको की। खूबसूरती से काटा गया है पहले, प्रेजेंटेशन भी। मेरे ख्याल से पिज्जा की ही कोई किस्म लग रही है। जी जी। पिज्जा कहाँ, पिज्जे की तो चीज नहीं थी। चीज नहीं थी, लेकिन वो जो बेस थी उसकी, हाँ, वो वही चीज थी। उसके ऊपर वो सॉस और वो सारी चीजें डाली थी क्योंकि काट कुछ के। ब्लेंडर में डाला गया था, वो वो मिस sauce कर थी। गए। वो क्या था वो ब्लेंडर? बटर वही तो बीन्स खमीर वगैरह कुछ कह रहे हैं। बटर बीन्स क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा, उर्दू में क्या है होता है हम वो। में से किसी की समझ में नहीं है। हाँ, बटर बीन्स नहीं समझ आ रहे भाई, रिसर्च करके मुझे बटर बताओ। अलग से आ रहा समझ, बीन्स बीन्स अलग से। अलग हाँ। बटर बीन्स और वो जो खमीर था ना, वो उन्होंने शेक नहीं बनाया था, जो नीचे है उसके नीचे, और फिर वो एक पीस रखा था। सॉरी, हमें खुद नहीं समझ आया, हम आपको क्या समझाएं। वाकई एक शेफ का होना जरूरी था यहाँ। हाँ हाँ हाँ, मिस हो गया हमसे। हमने सोचा क्या हम खुद ही बना लेंगे, हमें क्या पता कि ये खाली वो बुनाई वाली सब्जियां नहीं लेकिन थी। एटलीस्ट यहाँ से ये आइडिया मिला कि स्टेक जो है वो सब्जियों का भी बन सकता है। बिल्कुल। हाँ, और बहुत अच्छा बना था। हाँ। वो इसलिए वो थोड़ा नीचे था कि जो चीज़ आपको थोड़ी जूसी जूसी, उसके साथ आप चमचे से लेके खाते रहे। हाँ, अच्छा, वो जब सॉसेस तो आप अपने sauces मर्जी टाइप, से हाँ। हमारे बनाना। घर में जब कीटों की बीमारी चली थी, हाँ। तो हमारी बहू बहुत बनाती थी इस तरह की चीज़ें। हाँ। गोभी में तो बंद गोभी में इस तरह की चीज़ें बहुत बनाती थी। हाँ। तो उसको समझ में आ जाएगा ये उनको आ सारी जाएगा। चीज़ें। लेकिन गोभी मोस्टली लोग नहीं खाते। अब देख, इस तरह की चीज़ बनेगी तो बिल्कुल। खा लेंगे। मैं हैरान ये होती हूँ हाँ। कि लोअर क्लास में गोभी बहुत खाई खाई जाती है। जाती। जो आपकी हेल्पिंग हैंड्स वगैरह हैं, हाँ जी जी। आए दिन वो अपने घर में गोभी बनाते हैं। अब मुझे या भी- तो इसलिए बनाते होंगे क्योंकि वो सस्ती मिलती हो। मुझे भी उतनी ही पसंद है गोभी, गोश्त में हो तो अच्छा, गोभी सब्जी। आपने कच्ची खाई है? अरे मैं भी बहुत शौक से बाहर खाती तो हूँ। कच्ची हम लोग बहुत खाते थे, बंद dip गोभी ना, करके। या ये फूल वाली गोभी। नहीं, ये फूल डिप जिसका- करके भी कभी नहीं, कच्ची मैं तो हाँ। काटते काटते आप खा लेती उसका हूँ। आगे का फूल खाइए। मतलब वहाँ पे Seriously? हाँ, वो seriously। जब आप पूरा प्लेटर बनाते हैं ना, वेजिटेबल का प्लेटर होता है, बीच में उसमें कोई रखी अच्छी सी होती डिप आप बना दें, उसमें बजाय ये कि आप क्रैकर्स या वो ऐसी चीजें खा रहे हैं, चिप्स, तो वो वेजिटेबल का पूरा प्लेटर मैंने बना के आज वो तक कभी dip कर- कच्ची गोभी नहीं बहुत खाई। खाई है। फूल अरे गोभी, बहुत मजे की फूल होती है। गोभी नहीं खाई मैंने, थोड़ी सी सौते या कुछ ऐसी खाई है, क्योंकि पकौड़े खाए हैं उसके, बड़े मजे के लगते हैं। आप कुछ खाएंगे, लोगों को हो आगे सकता का है वो white एब्जॉर्ब ना होती हो कच्ची, हाँ। जिसकी हाँ, वजह बहुत से से कोई लोग प्रॉब्लम कहते होते हो। हैं अच्छा उसमें अदरक जरूरी होती है कि फिर वो जो बादीपन थोड़ा होता है बादी उसका, कम हो जाती हाँ, है वो उसकी। कम हो जाता है, तो अदरक जरूर मैंने तो गैस बहुत खाई है वैस हो कच्ची। जाती है ना उससे गोभी मैं भी से बहुत खाती हूँ। कच्ची बहुत खाई है। हाँ। गाजर, गोभी, सेलरी। धुल भी रही हो अगर तो मैं जाती हूँ 2-3 टुकड़े उठा के खा लेती हूँ। अच्छा, एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि आज हम पूरी कोशिश में लगे हैं, जो सब्जियां खाने वाले घराने नहीं हैं उनको इस तरह इंड्यूस कर दें इंजेक्शन लगा दें
कैसी कैसी रेसिपीज हम आपको बता रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के लेकर आए हैं, कि उनको जो है वो बकरे गाय में भी सब्जियां नजर आने है ना। लगी। हाँ। अभी जाएंगे और सब्जियां खरीदेंगे, ये बनाएंगे। और हमारा मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि एक तो आपकी जो जेब है, आपकी जो चादर है, उसी में आपके पैर रहें, ठीक है। और दूसरा आए दिन हम point सुनते of हैं ये फ्लू हो गया, चिकन को ये बर्ड हो फ्लू गया। है, सही बात तो है। सब्जियां तो सेफ है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, कोशिश जारी है, अब देखें क्या चलता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं रील बीट रूट, यानी जिसे हम कहते हैं चुकंदर। चुकंदर, जो कि बहुत ही हम कम खाते हैं, बहुत मजे की सब्जी। ठीक है ना। बॉईल अब करके खाते हैं। हाँ, आपकी जैसी हर औरत नहीं पाई नमक जाती, काली मिर्च डालो और हल्का सा नींबू डालो। आपकी जैसी भी नहीं पाई जाती। तो जो पाई जाती हैं उनकी जबान के चटखारे को मद्देनजर रखते हुए ये वाली रेसिपी। बीट रूट क्या है, पनीर कबाब। ओ आइए देखते Sounds हैं, yummy. जरा फॉरवर्ड कम करना भाई। अच्छा भाई, क्या किया इन्होंने? सबसे पहले कद्दूकस किया हुआ है मेरा ख्याल से बीटरूट को, प्याज को गाजर, बॉयल आलू हैं, गाजर है, पनीर है, लहसुन पेस्ट। लहसुन का पेस्ट था, नमक, हरी मिर्च, लाल चाट मसाला। मिर्च, सत्तू पाउडर, सत्तू पाउडर। ये क्या होता है? सत्तू डाला होगा ना, जो ड्रिंक एक शरबत होता है जो सिंध में बहुत होता है, जी जी। हाँ, पंजाब साइड उसका पंजाब पाउडर में, आराम हाँ। से मिल जाता है। सत्तू सत्तू पाउडर वो पाउडर ही गर्मियों होता में है। बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, हाँ, लेकिन उसका पाउडर था, और क्या था, प्याज, तेल, धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, और ऊपर से काजू चिपकाए नहीं थे। है, महंगा है वैसे तो, छोटे पैकेट में काजू मिल जाता है। ना भी लगाएं तो वो कोई बात सब उसका पेस्ट बनाया, पीस कर उसके कबाब बनाए कोफ्ते जैसे टाइप, बनाते हैं। और उस पे काजू का वो लगा दिया था ताकि, और इसका बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नजर नहीं आया। हाँ। कि डीप फ्राई Shallow हो था रही ना। है, बहुत ही लाइट। वो सत्तू पाउडर मैं आपको बताती हूँ क्यों मिलाया, वो बाइंडिंग एजेंट होगा मेरा ख्याल। हाँ, मिक्स ऐसे करें। वैसे तो आलू भी बाइंडिंग बाइंडिंग ही है। हाँ। तो सत्तू पाउडर गर्मियों की वजह से उसमें मिलाया गया, एक डिफरेंट। लेकिन और चुकंदर अच्छी चीज़ है सर्दियों ना, में हाँ। होते हैं, हैं? चुकंदर सर्दियों में होते हैं। अब तो नहीं, खैर हर 12 चीज महीने मिलती मिलते हैं है यार। सब। हाँ, हाँ। लेकिन जमीन के अंदर वाली जो सब्जियां होती हैं हाँ। वो सर्दियों में मिलती हैं। लेकिन ये है कि चुकंदर बहुत अच्छा है यार, बहुत health के लिए। वही ना जो अभी इन्होंने कहा कि वो बॉईल करके भी खाएं तो मजेदार लगता हाँ, लेकिन अगर आप बॉईल नहीं कर रहे यार, और फ्राई तो फ्राई कर रहे हैं। ना खाने से बेहतर है खा ले। शैलो मैं फ्राई तो था। हम सवेरे मेकअप रूम में थे ना, तो वो पूछ रही थी कि स्किन पे ग्लो कैसे लाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो रोजाना चुकंदर, गाजर, ये सब खीरा। स्मूदी बना के ना, हाँ। लीमू डाल के और पालक वो पीती हूँ। उसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं सही कह रही हो। बिल्कुल। चुकंदर में तो। बहुत बहुत वो वनीज़ा बताती थी, वनीज़ा खीरा और इसी तरह चुकंदर ABC जूस वगैरह बना के वो पीती थी, वो उसका स्मूदी। फाइबर भी आपको सारे सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल आपको रहा है। मिल हाँ। रहे हैं। तो वो स्मूदी तो खैर बेस्ट है, क्योंकि आप उसका कोई भी चीज़ फोक जो है वो फेंक नहीं रहे हैं। स्मूदी में सब कुछ आ रही है। जूस में क्या होता है, आप उसको फाइबर निकाल लेते हैं। फाइबर छान लेते हैं, निकाल लेते, हाँ। छान लेते, तो फिर वो शुगर ही रह है। और जाती है। थोड़ा सा पेट भरा रहता है। हाँ, स्मूदी से। तो वो स्मूदी तो बेस्ट है जब आप डाइट कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लेकिन है। ये भी बड़े अच्छे थे चुकंदर। ये ना जबान का चटखारा भी आ गया ना, कबाब हो गया साथ, आप रूखे भी खा रूखे सकते भी खा हैं, सकते डाइट हैं। कर रहे हैं या पतली कुछ पतली ऐसा। रोटी कोई है तो हाँ, उससे पतली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। सो ये हम आपको बस बता रहे हैं कि किसी तरह तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए घर वालों की। अच्छा कबाब है, चलो कबाब दे दो, चावल के साथ है, हाँ। चावल चाहिए दाल उनको, चावल के साथ दाल है, चावल के हाँ। साथ है, वो आप ये रख लें, स्नैक के तौर पे बना सकते स्नैक के तौर पे बना सकते हैं। तो हम आपको वो ढूंढ ढूंढ के वो रेसिपीज आप तक लेकर आ रहे हैं। तो जय हाँ, अगली रील क्या है? हाय हाय, ये क्यूकम्बर बोट है। अब आप देख लीजिए, मेरा बेटा तो क्यूकम्बर उसको बहुत शौक है, सिर्फ उसको हम उसकी टेल और ऊपर से नीचे से काट के देते हैं, वो क्यूकम्बर काटे बगैर पूरे का पूरा खाता है छिलके समेत। माशाल्लाह। उसको शौक है। हाँ, बहुत। मेरी भी ये आदत है। हाँ। ककड़ी, क्यूकम्बर तो आते ऐसे ही, जाते हाँ। हैं। ये खाते क्या है? ये जो क्यूकम्बर के अंदर की बीच से पूरा जो पोर्शन था, निकाला है। ये मैंने भेजा था इसको। हाँ, प्याज, चॉप्ड टमाटर, शिमला मिर्च, मकई, मकई, हाँ। चाट मसाला, लीमू,
ये तो वैसे ही धनिया। खाएं। ये तो वैसे ही सारी चमचे से चीजें ये ऐसी मजे का लग रहा है, मिलाकर हाँ। इसमें आपने भर अच्छा लिया, अच्छा ये एक पूरी नहीं, नहीं, सैलेड तो ही बहुत बन मजे गई। की। हाँ है ना? बहुत मजे की। बहुत मजे का लग रहा है ये ये। तो मैं अभी जाके बनाती हूँ। हाँ, और आसान भी और पेट भी भरेगा इससे। हाँ बिल्कुल। क्यूकम्बर बोट जिसमें आपने खीरा, टमाटर, हरी प्याज, काली मिर्च, क्या है, काला काला नमक, नमक, धनिया, प्याज चॉप की हुई, शिमला मिर्च चॉप की हुई, भुट्टा बॉयल यानी कॉर्न जिसे कहते हैं, चाट मसाला, लेमन juice। जूस, और क्या है, नमकीन सेव। नमकीन सेव जो होता है जो आप उसे भेलपुरी वगैरह के ऊपर डालते हैं। सो ये सारी आपने लेमन के साथ एक मिक्स कर ली चॉप, और खीरे के अंदर उसको पूरा अंदर से खोखला करके उसकी ही भी चीज मिक्स करके एक तरह से ये स्नैक हो गया। सैलेड स्नैक का। सैलेड है, हाँ। और ऊपर से सेव जो कड़क कड़क होता है, नीमको जो सेव, सेव हाँ। होता है, वो आपने डाल दिया। तो आपने ये खीरा पकड़ा, आप मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा लेमन है। जूस में मिक्स ये तो किया, चीजें हैं ना जो बच्चों को बचपन से बना के दें। मतलब और आम उसमें होता है कोई भी चीज जाया नहीं हुई, आपने देखा? अच्छा, अभी उसका जो निकाला वो भी मिक्स कर लिया। अभी हम घर जाएंगे तो ये सारी चीजें होंगी घर में। हाँ। तो ये आज अभी बन सकता ये तो मैं भी ये बना- फटाफट, जैसे आपको ना एक रिफ्रेशिंग गर्मियों में होता है, क्या खाएं, अला बला ये वो शाम की चाय के साथ क्या करें, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें मैंने मतलब सेव जो ऊपर इन लोगों को मैंने भेजी थी, सेव कहते हैं, सेव भी कहते हैं हम लोग, सेव भी सेव कहते हैं, हम भी सेव कहते हैं। हाँ, हम लोग सेव कहते हैं उसको। सो वो आपको कोई इस तरह की अनहेल्दी चीज़ नहीं है जबान के चटखारे के लिए। आपने अगर आप चाहें तो इसमें चिक पीस भी मिला सकते हैं, हाँ। और चने बिल्कुल। भी मिला सकते हैं, बीन्स भी मिला सकते हैं, मैंने कॉर्न भी मिक्स किए ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार जो जबान का चटखारा भी है, और साथ नहीं, और आप ये देखिए इतनी सारी चीज़ें थी, खीरे में डाला था, तो वो अगर आप एक भी खा लेंगे तो आपका पेट भर जाता। अच्छा, उस खीरे वो में एक डालने की बोट रीजन काफी क्या है। थी कि वो खाने के काबिल होगी। ये जैसे आप ऐसे रोल खाते हैं या कुछ, तो वो एक तरह से आपकी एक सर्विंग, लेकिन ये देन एंड देयर है, फटाफट बनाएं, फटाफट खाएं, वरना पानी रखने छोड़- वाली चीज़ नहीं है। रखने वाली चीज नहीं, अगर वरना पानी मेरी छोड़। बहू देख रही होगी ना तो हो सकता है मैं पहुंचूं तो आधा काम हो चुका हो। तो अभी आप मैसेज दे देना, लाइव जा रहा है। वरना बना लेना ये। सो ये बेसिकली आप जो सैलेड बोल्स और वो बनाते हैं, सो उसकी जगह आप ये भी रख सकते हैं हाँ बिल्कुल। और कि सैलेड बोल्स नहीं तो ये कर लें। देखिए, एक आपको फॉर्मूला करना है कि घर में चीजें ये वाली पड़ी होनी चाहिए, ये तो बजाय होती ये कि है, आपको जब भूख लगती है ना तो हम फ्रिज खोलते हैं। अगर आप मिठाइयाँ रखेंगे, हाँ। केक्स रखेंगे, तो वही खाएंगे। पेस्ट्रीज रखेंगे तो वही खाएंगे। तो आप हेल्दी ऑप्शंस रखेंगे। मैंने एक और चीज़ ईजाद की। मेरा बेटा ना आईपैड और वो नहीं छोड़ता था। अच्छा। फिर बाप ने खड़े होकर उसको साइकिल चलाना सिखाई मेहनत से। अब क्या है, मैं उसको कहती हूँ साइकिल पे जा बेटा, जरा खीरे खत्म हो गए हैं ले आ। कहता अच्छा मम्मा मैं लेकर आता शौक हूँ। में साइकिल वो साइकिल चलाता हुआ जाता हाँ, है, क्योंकि हमारी गेटेड कॉलोनी हाँ। है। ऐसे आप हर बच्चे को हर सही, जगह मैं यही सोच रही नहीं थी। भेज हाँ। सकते। नहीं सारी गेट तो वो उसमें वो साइकिल चलाता हुआ जाता है, भाई 2 किलो खीरे दे दो, वो खुद भी खाता है, वो खीरे लेकर आता है और वो वही थैली जो पे आपने पूरा- थोड़ा सा एफर्ट किया ना, हाँ, हाँ करना पड़ता आईपैड छुड़वाया, मुझे समझ नहीं आती थी कैसे छुड़वाऊं। सही, बहुत क्या अब करें? साइकिल की तरफ लग गया ना। अच्छा सबसे बड़ा मसला है आजकल का ये तो अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ, क्योंकि ना वो मैंने देखा उसकी यूं हो गई, कंधा यूं हो गया, आईपैड पे बैठे बैठे आंखें बॉडी का खराब, गर्दन यूं हो जाती है, खराब सब हो चीजें। रहा है। तो वो अब तो कुछ करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा मशगला है। जी, लेकिन अगर शौहरों को हो ये बीमारी क्या? तो कैसे छुड़ाई जाए? क्या क्या दोबारा शौहरों मोबाइल को, और अगर लैपटॉप बच्चों के की अलावा शौहरों। शौहरों को, बहुत सारे शौहरों को होती है सही, ना। बिल्कुल है। खवातीन को शिकायत होती है ना, बिल्कुल। हस्बैंड सारा वक्त मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो हाँ। उसको क्या, किस चीज पे? खाना, ये खाने पे लगाएं, इसका साइकिल। ये वाले खाने पे लगाएं मजे मजे के। क्या भेजी मेरे मियाँ ने तुम्हें रेसिपी भाई? आज के कंटेंट में मेरे मियाँ का आधा हाँ, वो ध्यान भिंडी मसाला, जिसकी आपकी बेटी तारीफ कर जी अच्छा। भिंडी मसाला मिक्स किया है। ये क्या था, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हाँ चिपक जाए मसाले उसके क्या ऊपर। नींबू का जूस था शायद। हाँ, हाँ। सही कह रही हैं। और ये जो है फिर फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद मेथी दाना जीरा लहसुन मसाले फ्राई, वो जो प्याज वगैरह प्याज हैं वो अलग से किए हैं, फिर उसमें ये डाली चीज़ें। वही तली हुई भिंडी डाल दी हाँ। उसमें। ये वही जो करेले
क्रिस्पी करेले की तरह की एक क्रिस्पी भिंडी की रेसिपी और बेसन की वजह से और क्रिस्पी हो बेसन की वजह से और क्रिस्पी हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें डाला क्या, भाई नजर नहीं आ रहा मुझे। बेसन डाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हाँ। पानी, अजवाइन, प्याज, आमचूर पाउडर, उसके बाद भिंडी, भिंडी, हल्दी, नमक, हल्दी। तेल, लहसुन, गरम मसाला पाउडर। जी ये सब चीजें आपको पता भी चल गई, बहुत आसान है और इस तरह बनाई ये YouTube पे आएगी ना, ये अपलोड करेंगे तो हाँ। आप रिपीट रिपीट पे चलती सही। रहेगी। लेकिन ये बहुत झटपट है और बहुत जल्दी। भिंडी का एक ऐसा फ्लेवर है बहुत सारे घरों में, और दूसरी सब्जी नहीं खाई जाती, भिंडी खाई जाती है। भिंडी बहुत भिंडी like करते एक जगत पसंदीदा सब्जी है। सब्जी है। जैसे है तो आलू भी, वो तो आलू तो देखिए वो मोटा मोटा है, करता हाँ। है। मैं वैसे ही कह रही हूँ कि ये दो सब्जियां बहुत पसंद की जाती पसंद की जाती और आलू के बगैर गुजारा भी नहीं। लाख मोटे हो रहे हो पूरी लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खाई खाई जाने जाने वाली वाली और सब्जी सबसे आलू पैदावार है। ज्यादा जो होती है ना वो भी आलू की हाँ हाँ वही तो जी। कह रही हूँ। डिमांड एंड सप्लाई तो डिमांड है सो हमने मतलब ये वाली जो भिंडी है ये तो यकीन जाने ये मुझे साइडलाइन की जरूरत भी नहीं होती, अगर ये घर में पक जाए रोटी ना। से ही खा मुझे ली। बैंगन भी बहुत पसंद बैंगन अभी आपको बैंगन की रेसिपीज भी बताएंगे। मैं भी बताऊंगी ऐसी बैंगन की। रेसिपीज हैं ये मेरे वाला घर इसमें- में हफ्ते में 2 दफा जो सब्जी बनती है वो भिंडी और बैंगन है। बैंगन हाँ। फेवरेट। अच्छा ऐसी बैंगन ऐसी मेरे भी रेसिपीज फेवरेट हैं लेकिन घर में सब नहीं खाते इसलिए कम बनते हैं। इसीलिए मैं आपको ऐसी रेसिपीज दिखाऊंगी खड़े खड़े क्या बनाना। खा लेंगे हाँ खड़े आप सोचिए कुरकुरे नहीं होते वो जो चिप्स हैं, हम वो बैंगन पे उसका वो लगा के ना कोटिंग करके वो बनाते हैं। अच्छा मैं भी यही बता ऐसे रही ही थी। खा लेती हूँ हाँ बगैर रोटी के, इतनी लज्जत, इतनी मज़ेदार। वो मैं भी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी अमेरिका में, एक हलाल रेस्टोरेंट था, इटालियन रेस्टोरेंट था। इटली में बैंगन बहुत खाया जाता है। उन्होंने बड़े बैंगन का, गोल वाले बैंगन का एक स्टेक नुमा पूरा वो लिया हुआ था और इसी तरह की रेसिपी थी जो हमारे घर में छोटे बैंगन बनते हैं। वो उन्होंने पास्ता के साथ रखी हुई थी। अच्छा द वे यू आर डिस्क्राइबिंग ना, इतना वो खुद मजे ले मजे लेके बता रही मजा दिल चाह रहा है अभी मैं खा लो। हैरान हो गई, मैं हैरान हो गई वो खा के। मैंने कहा देखो यहाँ गोश्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कितने क्योंकि देखिए मजे। गोश्त हलाल नहीं होता ना वहाँ, लेकिन वो सब्जी थी उस मतलब ऐसी like- मजेदार थी हाँ, वो सब्जी थी, वो पूरा स्टेक उन्होंने बनाया हुआ था बैंगन का। हाँ तो ये भी है ना कि आप स्टेक हर वक्त अफोर्ड नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो बैंगन गोल वाला लिया और उससे सब्जी बनाई। वो रील है कहीं? वरना मैं बता दूंगी हाँ। इसकी रेसिपी। हाँ वो बैंगन वाली दिखाएं जी। अब ये वाली रेसिपी वो वाली नहीं है जो मैं आपको बता रही थी, ये दही के साथ है। हाँ। ये एक प्रॉपर पूरा मील है, ये भी बनती है हमारे घर और ये में। फ्राई भी किया ये है। हमारे यहाँ भी फ्राई, बनती है। हाँ। इसकी मैं आपको दोबारा जरा कार्ड दिखाएं, मैं आपको बता दूं कि कैसे बनी है ये। जरा मुझे नजर नहीं आ रहा, आप बैंगन, पढ़ें। तिल के बीज, चिकन पाउडर, प्याज पाउडर, चीनी, चिली गार्लिक सॉस, गार्लिक हॉइजन सॉस, अदरक, सिलेंट्रो, धनिया, थाई बेसल ऑप्शनल है, प्याज, स्लाइस कटी करने, लाल कटी मिर्च। लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, मकई का आटा, तोमखा पेस्ट, सोया सॉस, सोया सॉस, चिली ऑयल, पानी, हरी प्याज। ये हाँ। क्या? टॉमियम सॉस है या कौन तोमखा सा? है? टॉमखा पेस्ट क्या होता है भाई? स्पाइसी होती है टॉमियम। अच्छा चाइनीज के खानों में होता है टॉम खाओ पेस्ट, स्पाइसेस के लिए होता है। ये ऑप्शनल है, मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल रही, ये इस रील के अंदर था सब कुछ। मगर हमारे ऐसे वो जैसे आप दिखाया कि बैंगन है, उसको अलग फ्राई किया, सारे मसाले जितने भी थे उसमें डालकर वो अलग हो गया। टमाटर एक टमाटर का पेस्ट वाला जो सारा मसाला था वो एक अलग कहानी थी, दही वाली कहानी एक अलग थी। 3 अलग अलग कहानियों को जोड़ के बना है। बनाया। तह, जिस तरह आप तह लगाते ना बिरयानी की, उस तरह आपने बैंगन फ्राई जो है वो अलग मसाले के साथ कर लिए, दही जो है वो अलग ऊपर मसालों से के डाला। साथ दही बना ली सबसे लास्ट में डाली। और भगार लगाई। भगार फिर लगाया। बेसिकली 3 अलग अलग आप रिपीट में देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छा हमारे यहाँ जो बैंगन जो जिस तरह से बनते हैं ना, दाल चावल, उसके साथ हम बैंगन को काट के स्लाइसेस, हल्का सा थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के हल्का सा उसको वो कर लें, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लें, शैलो फ्राई जो कहते हैं। उसके बाद जैसे इसमें किया। आपने इमली का पेस्ट लिया, हाँ। इमली का पल्प, उसमें नमक और लाल मिर्च ऐड की, सिंपल वो उसमें ऊपर आपने डाल दें। हाँ
वो इतने मजे के बनते हैं, बहुत मजे के। जैसे इसमें जैसे बैंगन फ्राई करके अलग रखे, ये जैसे अलग रखे, ये दही फिर अलग इन्होंने दही में सारे आमचूर मसाले फलाना फलाना मसाले वो पकाया नहीं, वो अलग से डाले, और जो टमाटर प्याज हरी मिर्चें वो सारी चीज़ें थी, धनिया जीरा, जो कि आप बघार का मैं नाम ले रही हूँ, वो सारा मसाला नहीं, बघार अलग भी लगाया है हमने, ये 2 दफा बघार वो- बेसिकली हाँ, टमाटर का। शुरू में जो था टमाटर की जो होता है ना, जैसे आप कढ़ाई बनाते हैं बेसिकली, तो जो टमाटर के साथ आप सारी चीजें मिलाते हैं, वो एक अलग चीज बनी है, भगार एक अलग लगाया गया और इसको इस तरह बनाया जाता पहले बहुत थोड़ा तेल डाला था, हाँ। फिर भगार जैसे लगाते हैं ना, भगार वो सही था, वो था। जीरा डाल के हरी मिर्च डाल के जी, उसमें थोड़ी राई डाल के या वो जो ये भी सब। अपने आप के मसाले हैं, तो ये एक बहुत मजेदार बनता है। ये भी हमने रील से देखा था। अच्छा, वरना- मैं भी क्योंकि बैगन की बहुत शौकीन जी। हूँ, कंपाउंड में रहती थी, बड़ा सा किचन गार्डन था, तो बैगन लगाए हुए थे। अच्छा, इतने बैगन आते थे, जो गुजर रहा है उसको दे रही होती थी। तो मेरे मियाँ कहने लगे सब जो है ना गुजरने वाले रास्ता बदल लेंगे, अब तुम कितना बैगन खिला रही हो सबको। तो वो बड़ी आसान तरकीब थी कि खाने से पहले 5 मिनट पहले जाके बैगन तोड़े, उसको इसी तरह स्लाइस में काटा और उसके अंदर हल्दी नमक मिर्च और नींबू अच्छा, डाल के रख दिया थोड़ी सही देर, है। बाकी काम कर लिए। आए उसको कबाबों की तरफ फ्राई किया, शैलो फ्राई, हाँ। और दाल चावल के साथ वो भी बहुत मजे के। आपके मियाँ इसीलिए तंग आ गए कि आप इतना सिंपल बैगन उनको बना के देती थी। हमारे मेरे घर में बैगन की मेरे दसियों घर में भी रेसिपीज। ये सबसे आसान बता रही हूँ कि खाना लग रहा है हाँ। और वो फटाफट बन जाते हैं। हाँ। भाई मेरी नंद एक बैंगन बनाती थी, लंबे वाले जो बैंगन है उस पे मैथ्स, मैंने पहले भी बताया शो पे, मैथ्स के खानों की तरह वो बैंगन को, कच्चे वाले बैंगन होते थे, अच्छा। उस पे ऐसे निशान लाइनें, लगाए थे। हाँ। उसके बाद उसको उसने ऊपर और नीचे से फ्राई किया, वो एक अलग रख दी। फिर टमाटर लिए, उसके अंदर कढ़ाई का पेस्ट डाला, वो कढ़ाई का मसाले का जो होता है ना, पूरा मसाला वो डाला, जीरा डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, लहसुन डाला, वो एक पूरा एक भून लिया। पूरा पेस्ट पेस्ट बना लिया, मतलब वो टमाटर पक जी, पक के बिल्कुल लिक्विडी हो गए। तो जिस तरह मक्खन जैसे। और जैम वो करते हैं ना, लगाते हैं डबल रोटी पे, वो पूरा पेस्ट उस पके हुए टमाटर पे बैगन लगा पे। के बैगन, हाँ। सर्व किया जाता था। एक बैगन की रेसिपी कढ़ाई। मजे का लग रहा है बैंगन ये की भी। कढ़ाई, तो एक रेसिपी ये भी। भाई बैगन तो जिस तरह भी खिला लो। ये वाला जो जिसको सब्जियां अच्छी लगती है ना, हम इसीलिए खा बड़ा लेते हैं। हाँ, मजा अच्छा ले फील रहे हैं। कर हाँ। रहे हैं। हाँ, और सही मेहमानों को बुलाया है वैसे निदान। सब्जी जो भी है, जैसे भी बने, सब्जी को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए। हाँ। वो अपना पानी छोड़ते, बस उसी में छोड़ेगी, हाँ। तो वो अभी वैसे देखिए ही हम जितनी भी मजेदार। सब्जियां बनाई हैं, किसी में पानी पानी नहीं। पानी तो डलता ही सब्जियों नहीं में है पानी सब्जियों में। डालना उसकी मौत है मौत। सब्जियों की। और सब्जियों को ज्यादा पकाना भी उसकी पकाना में nutrient हाँ, को वही दे तो, देना है। वो अपने सबसे पानी में अच्छा- खुद ही दम आ जाता है बस। फ्राइंग एक पैन ब्रेक में के बाद हम वापस आ रहे हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये जो ब्रेक था वो हमने बैगन के नाम कर दिया। पूरा, क्योंकि सब शौकीन है सब बैगन बैंगन। के। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज हमारा शो जिस पे हम आपको आहिस्ता 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 ब्रेन वॉश कर रहे हैं, धीरे धीरे कि सब्जियां खाएं, बजट भी बचेगा, सेहत भी बचेगी। कुछ अपने घर की सब्जी के बारे में बताएं। अपने घर की सब्जी, मेरे घर में भिंडी लगी है, हरा धनिया लगा है। नहीं नहीं, लगी वगी नहीं है। पकने की। ये बता दूं ना, ये भी बता दूं हाँ, कि ये सब है, ये सब चीज़ें हैं। पपीता है, अच्छा। तो हम फटाफट खा लेते हैं, और बहुत मीठा है माशाल्लाह। आप अपने मियाँ को कितनी मुश्किलों से सब्जी खिला नहीं, पाती? बहुत मुश्किल से, नहीं खाते वो। बहुत मुश्किल से। ये जो अभी मैंने बताया था आपको, भिंडी आपके यहाँ की रेसिपी, फिर रुबीना ने बताई, तो वो उस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी खा फ्राई लेते वगैरह हैं, और इस टाइप की खा लेते हैं, लेकिन इतना शौक शौक गोश्त के बस। बगैर दाढ़ नहीं गीली होती हाँ, ना। लेकिन आप थोड़ा आप खाने लगे हैं, लेकिन उन दाल खा लेते हैं एज कंपेरेटिवली सब्जी। हाँ हाँ, वो ये है। आपने तो बताया कि माशाल्लाह सब्जियां उसकी खा वजह से मुझे ज्यादा सब्जियों फायदा की तरफ है। में आई हूँ। हाँ। और सिर्फ पकी हुई नहीं, मैं अब कोशिश करती हूँ कि खीरा काट के टेबल पे रख दिया, गाजरें काट के रख दी, तो वो जब सामने देखता है ना चलते फिरते, तो वो खा लेता है। हाँ, सही। क्योंकि जब कच्ची आपको सब्जी भूख भी। लग रही होती फिर आप अल्लाह बला की तरफ
हाथ वो अच्छा, करते हैं। अच्छी अगर चीज़ आपके की सामने तरफ। टेबल पे रखी हुई है गाजर कटी हुई है, अच्छा चलो गाजर, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें ऐसी होती है जो आप अच्छा, मैं चलते सैलेड्स चटनी भी पे बहुत चाहिए खाती होती हैं। सैलेड्स अच्छा। बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े बॉल बनते हैं सैलेड्स के अंदर ही आप पूरा मील होता है ना। आपने चिकन की शौकीन अगर हैं, बच्चों सही। को अगर आदत नहीं है सब्जियां खाने तो की, चिकन आप भी डाल दें। चिकन के पीसेस डाल दें, आप फैटा चीज डालें उसके अंदर, चीज के पीसेस सही। डालें, तो इतना मजे का सैलेड बनता है। भाई, नट्स डालते हैं। अच्छा ये सारी तो थोड़ा फैता चीज वगैरह महंगी हो जाती है, लेकिन अगर आप प्याज, टमाटर, खीरा, सिर्फ हरी नींबू मिर्चें, निचोड़ के, सलाद जो ये होती काट है। काट के रख देना, ये भी बहुत अच्छी। प्याज बहुत अच्छी है, मगर प्याज के लिए कहते हैं कि आप ज़्यादा देर पहले ना काटें उसे। हाँ, उसी वक्त फ्रेश। अच्छा, मेरे फादर क्या करते थे, प्याज हर खाने के साथ वो कहते थे प्याज ले आओ, उसको तोड़ते थे उसी वक्त वही, ये तो वहीं मेरे पर, मियाँ भी करते और हैं। वहीं पर खाते थे। अच्छा। बिल्कुल। कबीर भी ऐसे Raw। करते हैं, और जो आप कह रही है ना हरी मिर्चें ऐसे दांतों से, वो भी खा लेते हैं। उसकी एक रीज़न है, बार बार हम बताते हैं आपको, और अभी भी बता रहे हैं कि वो जो कबाब पराठा आप खाने बाहर जाते हैं, वहाँ की प्याज नहीं खाया करें। प्याज का काम क्या है, अब ये कहते हैं ना, आपका सुन्नत है कि जिस भी मुल्क जाओ, जिस सबसे भी पहले नए प्याज शहर जाओ, प्याज खाओ। उसकी रीज़न ये होती है, प्याज का काम होता है जितने भी इर्द गिर्द के टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो खत्म वो अपने अंदर जज्ब कर लेती है। तो अब अगर आप प्याज खा रहे हैं तो जितने भी टॉक्सिन्स आपके अंदर गए होंगे उस नई जगह के, वो जज्ब करके डिस्कार्ड कर देती है बॉडी से। सो जब प्याज, जो ये कबाब पराठे वाले होते हैं, काट के एक साथ लच्छे वाली प्याज सुबह से रख लेते हैं सुबह से या दोपहर से, तो वो जितने भी टॉक्सिन्स आपके इधर इर्द गिर्द के होंगे वो अंदर जज्ब कर लेगी। और स्मेल भी उससे ज्यादा तो मक्खियाँ होती हैं उसके ऊपर। वो टॉक्सिन्स समेत प्याज आप खाएंगे तो वो क्या अंदर की टॉक्सिन्स आपके वो जज्ब करेगी। वो तो टॉक्सिन्स अंदर आपके और लेकर जा जाएंगे। रहे हैं जी। इससे बेहतर है वो प्याज फेंक दें, घर की ताज़ी प्याज काट लें। मक्खियों से याद आया, हमारे मियाँ जुमे की नमाज पढ़ के खजूरें ले आए। खजूरें ले आए? खजूरें ले आए। आके कहने लगे बीवी मक्खियाँ मिल रही थी, उसके साथ कुछ खजूरें भी आ गई। ये भी चल रहा है गुड वन। क्योंकि मैं प्याज कर मक्खी रही से हूँ। भरी हुई होती हैं हाँ, खजूरें। हाँ, बिल्कुल। वो खुली होती है तो यही है। मक्खियाँ जी, प्याज की एक रील हमारे साथ, प्याज ओके। की चटनी की रील। अच्छा। अच्छा। हाँ, उसमें सेफ हो जाएगा गेम, जरा देखिए। भाई पढ़े आप, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। प्याज की प्याज, सरसों का तेल। अच्छा, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। प्याज, सरसों का तेल, उड़द की दाल, उड़द की दाल, साबुत धनिया, कड़ी पत्ते, लहसुन, तेल, जीरा, दाल चना, मेथी दाना, नमक और साबुत लाल मिर्च। इस सब को आपने भून के और पीसा है, अच्छा दाल चना तो मुझे नहीं नजर ठीक है। हाँ, नजर वो डाली थी ना जो मैं कही थी, मुझे समझ नहीं आ रही, वो ये डाली थी। थी, डाली। फिर आपने जब हाँ, उसको लिखी हुई पीस लिया अलग से, तो आपने तड़के के लिए जो चीज़ यूज़ की है वो है तेल, जीरा, उड़द की दाल भी आपने यूज़ की है, हींग, इमली का पेस्ट, सरसों के बीज, सौंफ, कलौंजी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, ये आपने सब यूज़ किए तड़के के लिए। तो ये एक अलग किस्म की बहुत चटनी। मजे की लग रही है। अब देखिए अच्छा वो इसको बाहर की जो होती हैं हमारी ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर संबल कहा जाता है। अच्छा। वो इसी तरह की चटनी होती है, वो बना के रख अच्छा। देते हैं। अच्छा। और वो हर खाने में थोड़ी सी वेजिटेबल्स निकाली, एक चटनी निकाली, डाला उसमें, कहा, हाँ। बनाया और खा लिया। तो उस तरह से भी यूज़ किया जा सकता अब वो आपने मतलब दाल थी ना, लेकिन जब ये अक्सर मैंने आप ये दिखाते रहिए, मैं बोलती रहती हूँ। अक्सर मैंने देखा है जो कुछ लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास पैसे नहीं थे, हम तो प्याज और रोटी भी खा लेते हैं। तो प्याज और रोटी वो खा रहे हैं क्योंकि जाहिर है इतना उनके पास नहीं अफोर्ड कर सकते वो। सो ये उनके लिए भी है रेसिपी। हाँ, हाँ, चटनी और उसी को जरा सलीके से खा लें बना के, तो कि प्याज बेहतर और हो रोटी जाएगा। रख के बच्चों को दे दिए। मिसाल भी है ना, चटनी रोटी खा के चटनी पेट रोटी खा के पेट भर तो ये मैं चटनी रोटी बड़ी अच्छी है भाई कभी कभार खाने के और लिए, क्या। सबके लिए, सिर्फ एक उन लोगों के लिए नहीं जिनके जेब में पैसा नहीं है। ये प्याज अगर वैसे बच्चे नहीं खा रहे या वो चटोरे हैं या कुछ इस तरह की, तो आप ऐसे खिलाएं उनको प्लीज। और एक और भी ऑप्शन है कि अगर आप बेसन की रोटी बना ले और ये चटनी उसमें लगा के क्या बात आलू है। के पराठे के साथ, आलू के पराठे के हर एक के साथ, साथ। दाल के पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, दाल चावल के साथ। सो
दाल चावल लगता है ना आपको, हाय ये क्या गरीबाना खाना बन और जो गया मैं है। कह रही थी ना, वेजिटेबल्स को काटे, गाजरों को, खीरे को, उसको डिप के तौर पे यूज सेब के तौर पे यूज करें, सो वो प्याज भी मिल गया आपको। क्या कह रही हैं? ओ हो, चटनी वाला जमाना आ गया भाई। हाँ, गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई। कैरी भी आ गर्मियाँ गई भी है, और महंगाई भी। कैरी आ गई है। कैरी की चटनी तो सबको ही पता होगी, लेकिन क्या खोपरे की चटनी पता है आपको? बहुत मजे की होती है। दिखाते हैं हम आपको रील जी। हाय अल्लाह। अच्छा भाई, कोकोनट की चटनी में क्या डाला हुआ है? कोकोनट जो है ना, वो साबुत वाला जो है, जो सूखा हुआ मेरा ख्याल से था, वो लिया है, उसको चॉप किया है। अदरक है, धनिया है, पानी है, जीरा है, लाल मिर्च सूखी हुई, हींग है। हींग नहीं है तो मत करें, तड़के में डालिए हींग। हरी मिर्चें हैं, चने की दाल है, नमक है, तेल है, सरसों के बीज हैं और कड़ी पत्ता है। अच्छा, चने की दाल क्या भिगोई हुई थी? जी, मुझे लगता है कच्ची थी, नहीं, थोड़ी सी भीगी भी लग थोड़ी रही थी, नरम, जब ताकि भी तो पिस पीसेगी जाए। ना। हाँ, जब जब भी मेरे सही ख्याल से में जो पिसेगी। कोपरा था, जो कोकोनट, उसके भी उन्होंने पीसेस काट के और शायद पानी में भिगो के रखे पानी थे। डाल, क्योंकि वो वरना नरम हो नरम हो जाए। जाए। या तो वरना आप ऐसे fresh पीसना use बहुत करें, मुश्किल है। लेकिन फ्रेश करेंगे ना तो बहुत मजे की बनेगी, फ्रेश कोकोनट की। हाँ, टेस्ट आएगा। बहुत टेस्ट बहुत एनहांस इन्होंने होगा। फ्रेश यूज नहीं किया हुआ था। हाँ, लेकिन फ्रेश अगर फ्रेश करें ज्यादा अच्छा। अच्छा, ये हमने ये रील इंटरनेशनली है ना, हर जगह फ्रेश कोकोनट नहीं मिलता। तो इसीलिए हमारे पानी पास को- तो मिलते पानी में हैं। भिगो के रखें आप। हाँ, हमारे पास तो मिलते हैं, तो क्यों ना आप फ्रेश कोकोनट की चटनी बना लें। जो बाहर रहते हैं, जिनके पास फ्रेश कोकोनट अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे ऐसे- से तो इंटरनेशनली देखा जाता है। सो ये उन लोगों के लिए भाई, वो ले लें आप कोकोनट। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ तो दोनों तरह का मिलता है। हर सिग्नल पे आपको फ्रेश कोकोनट मिल जाए। हम अपनी चीजों की कदर नहीं करते। हाँ, सही बात। और हम बाहर की जो है ना, वो स्टैंप लगा हुआ होता है ना, तो हम समझते हैं ये डब्बा उठाओ, कि ये डब्बा सही है, उठाओ, ये हाँ। बाहर की बनी हुई चीज़ें। तो ये थोड़ी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। हाँ। हमें फ्रेश चीज़ें, अपने जो आपके खित्ते से जो उगती है ना चीज़ें, हाँ। वो आपके लिए बहुत बेस्ट होती है। मैं भी हैरान हूँ कि स्ट्रॉबेरी अभी तक मुझे ठेलों पे नजर आ रही है। जी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के, जब पहले तो- जो यहाँ चीज उगाना शुरू होगी, पहले वही बाहर तो से ब्रोकली आती तो थी। आती थी, जी, yes, नजर ही डब्बों में। मुश्किल से आती लेटस, थी। ब्रोकली, आइसबर्ग, सब एवोकाडोस भी मिलने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता। So, जो चीज अच्छा है, देखिए, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। आप लोग वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे तो वेजिटेबल्स ज्यादा उगाए जाएंगे। हाँ। चिकन ज्यादा खाएंगे तो चिकन के फार्म्स बनते जाएंगे। नहीं, लेकिन तो आप basic देखें, चीज़ें हैं, ये तो बहुत सब लोगों चीज़ें। ने ना हाँ। चिकन से अलग कता हो ताल्लुक गए। करना और वो शुरू देर कर से भी दिया। तो हजम होता है। हाँ, कितना टाइम लेता है उसको डाइजेस्ट होने में। और चबाने में इतना टाइम। अब क्या दिखा रहे हैं हम रील? कौन सी? मटर कचौरी। क्या पूछेंगे, बताएं क्या पकाऊं आज? ये मैंने आपको पूरे महीने की रेसिपीज बता दी है बात सही है वैसे। है ना? मटर कचौरी। अच्छा भाई, मटर पेस्ट है, ठीक है। मटर को उबाल के आपने पेस्ट बनाया। हरी मिर्च पेस्ट है, जो कि आप ताजी भी पेस्ट बना सकते हैं। मटर के साथ ही पीस ये लें। क्या है? हींग है, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर है, चीनी है, सूजी है, अदरक, तेल जाहिर है, जीरा पाउडर, नमक, मैदा, पानी। अच्छा, कचौरी हर कोई खा लेगा, बहुत शौक से। मटर हर कोई नहीं खाता। मुझे याद है बचपन में मैं चुक कैसे निकाल लेती थी। तो अब ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि कचौरी और साथ नहीं आप बना दो, आलू हाँ। के बजाय हाँ, मटर अंदर डालें। लौकी लगा लें, कुछ भी लौकी, जो अच्छा, लौकी सूजी खाते मेरे ख्याल से नहीं, डो जो में इस्तेमाल कुछ होती है। ऐसे चीजें हैं जो आप नहीं डाल सकती कचौरी fluffy होता है। लौकी हाँ। पानी छोड़ पानी देती। crispy हो जाता है। हाँ, तो ये मटर का पेस्ट बनाया है, आप देखें किस तरह। मटर, हरी उसके मिर्च बाद और आपने- मसाले हैं हाँ, सारे। हरी मिर्च, वो सारा मसाले, और आपने कचौरी बनाई है। और फिर थोड़ा बेलन से किया है। मतलब वो कचौरी का तरीका तो सबको हाँ, पता ही वही है है ना ना, कि कैसे हाँ, होता है। बस। अब दाल वाली कचौरी बनाते हैं लोग, आलू वाली कचौरी बनाते हैं, ये मटर वाली कचौरी हो गई। तो जो पकाने वाली हैं खवातीन, उनको पता चल जाएगा कचौरी बनी है, कचौरी बनी है। आप उसके साथ
जो मनपसंद सब्जी आप चाहें, कचौरी के साथ सब्जी अच्छी या लगती जो है, चटनी शेयर की थी अभी, जो चटनी वो प्याज वाली चटनी थी, भी, वो बहुत चटनी तो बस मजेदार। हर चीज के साथ चलेगी। हाँ वो क्या वाली भी जरूरत अच्छी थी, है? कोकोनट वाली भी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि टेबल पे भरे वो ये खाने हो, दो चार चीज़ें। किस्म के खाने और ये वो। सेम हियर, एक खाना हो सिंपल सा, Seriously, आप उसको उसको दिल enjoy भर खाते हैं ना, हाँ, फिर वो खाते हैं। हाँ एंजॉय कर। फिर वो फजूल में बच जाता बच है। जाता आप अगर 2 डिशेस बनाएं, आप एक दोपहर में सर्व कर दें, एक रात। इतनी महंगाई के दौर में मैं आपको लेकिन- नहीं कहूंगी कि 4 हाँ, डिशेस। ऐसा होता बहुत कम है कि एक डिश बने। नहीं, हम अपने घर में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, हाँ, मुझे अच्छा ही लगता खाना बचा हुआ है और फ्रिज में डब्बों में खाना भर के रखा हुआ है, और फिर आप जाया हो रहा जाया है। करें, बहुत गुनाह का काम है हाँ, खाने को जाया करना, वही क्योंकि ना, कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। आपको बस अल्लाह दो ताला ने चीज़ें दिया है होती हैं, खाना और आप एक दाल बना बर्बादी लें कर रहे हैं। या जो गोश्त बनाना है किसी ने, 2 चीज़ें हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा रात और दिन पूरा निकल जाता है। हाँ, ये हमारे यहाँ होता है कि थोड़ा मेरा बच्चा मिर्ची नहीं खाता है, तो चलो एक उसकी वो बन गई, हाँ, ये। जो हेल्प है, और मैं हूँ, हम साथ एक साथ कुछ बना लेते हैं। यासिर के लिए थोड़ी सी ये सब्जी अलग से फ्राई कर दी या मछली बना दी। मछली की भी एक बहुत अच्छी रेसिपी थी, वो तुम लोगों ने नहीं दिखाई, क्योंकि आज हमने सब्जियों की सब्जी बात के है ना। हाँ, सब्जी सब्जी का- था। हाँ हाँ। अच्छा, एक रेसिपी इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, वो कुरकुरे वाली रेसिपी मैंने बैंगन की पूछी। उसमें आप कोई भी ऐसा चिप्स का पैकेट जो आपके बच्चों को पसंद है, वो चीटोस डालते हो गए, कुरकुरे हो गए, आपने वो पैकेट लिया, लेकिन वो बच्चों को नहीं दिया, वो किचन में रखा और उसको पूरा छुपा कूट लिया। ओके ओके, ठीक है? और कुरकुरे कर लिया जी, और मतलब लाइक पूरा ऐसे ब्रेड कोटिंग के लिए बना लिया उसको। बना लिया कोटिंग के लिए। फिर आपने क्या किया, बैंगन काटे गोल वाले, आपने पानी में डिप करके रख दिया, यहाँ आपने अंडा फेंटा, आप और नमक और लाल मिर्च वगैरह जो भी है आपने बैंगन पे लगाई, आपने उसको डिप किया अंडे में, और आपने वही बच्चों के मनपसंद जो चिप्स थे आपने उसको कोट किया, ओ ठीक है, और आपने उसको शैलो फ्राई किया। बच्चे आए, बच्चों को आपने दे दिया कि ये तुम्हारी ये भी मनपसंद चिप्स। बेहतरीन है। बैगन रखे हुए परवीन घर में। मनपसंद चिप्स, उनको फ्लेवर उस चिप्स का जो है उसकी वजह से उस फ्लेवर में कोटिंग कर कर आप उन्हें बैंगन खिला रहे हैं। सुने, आप पड़ोस में भी कुछ लोग हैं, कोई मैसेज वैसेज भेजना हो? अभी तो अपने ही घर को जा रहे हैं सारे मैसेज। सही है, अभी सही है, ठीक है ना। आप लोगों का ये वैसे- बहुत शुक्रिया सब्जियां खाने का और सब्जियों की तरफ हमारी आवाम को राग़िब करने का। उनको जो है वो सब्ज बाग दिखाने का। नहीं, लोगों को हुआ और कुछ हमें भी हुआ। हमें भी जो हम बहुत आपके है। गेस्ट आए, हमने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। और अगर आप कर और भी सकते हैं। रेसिपीज चाहते हैं, हेल्दी रेसिपीज, तो गज़ल का ना यूट्यूब चैनल आप जाके देखें, उस पर इन्होंने पूरे रमज़ान यही फैलाई ये चीज़ें, यही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि क्या चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। सो हमारा तो आप देख ही लेंगे, लेकिन मैंने एक और ऑप्शन आपको दे दिया, गज़ल से देखिए यूट्यूब चैनल, है ना। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज की सुबह हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर शबाना मुफ्ती से, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हैं, स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर। जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सो नाइस टू मीट यू। सेम हियर। Thank you. सो अच्छा, डॉक्टर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, स्किन केयर स्पेशलिस्ट भी हैं। लाइफ कोच से अगर हम शुरू करें कि डॉक्टर एक तरफ और लाइफ कोच एक तरफ, क्योंकि लाइफ कोच तो बहुत सारे वो लोग भी होते हैं जो डॉक्टर्स नहीं होते, Absolutely. तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे मर्ज करती हैं? क्योंकि मैं गायनी की प्रैक्टिस करती हूँ ना, अच्छा। तो OBGYN के तौर पे मैं इतनी प्रैक्टिस करी थी, लेकिन व्हेन यू आर लाइक इन द प्रैक्टिकल फील्ड, तो मेरा असिस्टेंट आके बाहर दरवाज़ा खटकाता था कि भाई एनुअल एग्ज़ाम तो पैप्समेयर किया, ब्रेस्ट एग्ज़ाम किया, 15 मिनट हो गए, आप अंदर क्या कहानी डाल रहे हैं। सो आई रियलाइज़ कि मैं बहुत ज़्यादा काउंसलिंग में हूँ।
अच्छा। एंड यू आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होती है दैट आई हैव कंपैशन फॉर दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हमारे पास औरतें आती हैं ना हाँ। तो आपका OBGYN आपको देखा फिजिकल एलिमेंट क्या है, बीमारी क्या है, और हाँ। फिर करके घर भेज क्योंकि एज अ गायनाकोलॉजिस्ट भी जो डॉक्टर्स हैं वो काउंसलर्स बन जाती हैं एक सर्टेन टाइम पर। उनको बनना चाहिए। हाँ। इसलिए बनना चाहिए कि जो औरत आपके पास 2-4 इशू लेकर आई है, एक्चुअली व्हेन यू डिग डीपर आपको पता चलता है कि उसको तो इमोशनल इतना ट्रॉमा, बिल्कुल। कोई और घर में मसला चल रहा है। और आपको लगता था कि आपका फोर्टे ये भी है। दूसरा मुझे ये लगता था कि एज ए होलसम मुझे औरत को देखना चाहिए। अगर मैंने उसका एक फिजिकल उसको काम किया, चेक किया, उसकी बीमारी की और फिर घर भेज दिया, तो मैंने उसके लिए कोई वो बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उसका जो इमोशनल ट्रॉमा या घर में मियाँ बच्चों के सारा चल रहा है इश्यूज, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। एंड आई टोटली बिलीव इन के साथ जब मेरे औरतें आती थीं तो अपने प्रैक्टिस में मुझे कहती थी अब देखो अब उनके हार्मोन्स कम होते हैं ना जब, तो उनकी स्किन लटक जाती है, उनका कोलेजन और फैट कम होता है। मतलब इन तो सब चीज़ों का ताल्लुक झुर्रियाँ, स्किन से भी है। तो सारा कुछ। तो मुझे PCOS की पेशेंट को एक्नी ट्रीटमेंट देनी होती थी, ओह। प्रेग्नेंट पेशेंट में मेरे स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, मेलेज्मा हो जाता है, तो मैं ओके। स्किन तो ट्रीट करती हूँ। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी अवेयरनेस देती हूँ लोगों को कि जब आपको कोई स्किन डिजीज़ हो या अगर आपको कोई ऐसा मसला है जो प्योरली स्किन का है, तो कोई भी दूसरा बंदा, चाहे वो जो भी डॉक्टर है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, कोई और एस्थेटिशियन है, आपको स्किन स्पेशलिस्ट का नाम होता है डर्माटोलॉजिस्ट, जिसने स्पेशलाइज किया होता है। जिस तरह मेरी स्पेशलिटी जो है वो OBGYN है, तो आपको हमेशा डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अगर ये बात रूटीन की नहीं है और अगली प्योरली स्किन डिजीज़ है। तो बहुत ज़्यादा लोग आजकल ना वो स्किन डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन वो डर्माटोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, या वो एस्थेटिशियन होते हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो डॉक्टर से पूछना चाहिए। ये नहीं कि बस आप कमरे में गए और आपने देखा जी कि अच्छा जी ये भी कर दो, वो भी कर दो, मसले हल कर दो। तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपकी क्लिनिक्स किधर है? मेरी USA में। अच्छा। और मैं जो थोड़ा पूरा फुल जो मेरी फुल ऑन प्रैक्टिस है वो नॉर्दर्न वर्जीनिया क्लोज टू DC। अच्छा। और पाकिस्तान जो है मैं वो सोशल अवेयरनेस एंड कंप्लीट जो है उसके लिए आती हूँ, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। एंड आई एम हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर LMDC लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज। अच्छा। तो उनमें जो है मैं स्टूडेंट्स का ऐसे हेल्प करती हूँ कि जो लोग जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्होंने रेजिडेंसी करनी है, जिस तरह हम लोग यहाँ तालीम कर लेते हैं ना मेडिकल स्कूल की, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमने बाहर जाके पढ़ना है। अच्छा। तो हम उनके इलेक्टिव रोटेशंस, उनकी क्लिनिकल रोटेशन 3rd एंड 4th ईयर में स्टार्ट होती है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं लेके जाती हूँ वहाँ पे ताकि उनको वहाँ पे गोरों के साथ काम करने का एक्सपोजर मिल जाए, उनको लेटर्स मिल जाते हैं, उनके करियर पे जिस तरह आप कह रहे थे स्टैंप लग जाती है, तो उनको आसानी हो जाती है टू गेट इनटू रेजिडेंसी। ओके। और फिर बाद में उनकी मर्जी है कि अपने मुल्क में वापस आके खिदमत करें या वहाँ बैठ के डॉलर्स कमाएं, ये उनके ऊपर है। हाँ जी। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो कि आपने काफ़ी कुछ इस सवाल का जवाब दे ही दिया है, एज अमेरिकन डॉक्टर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आप क्या करेंगे? मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं अपनी, ये तो मेरा प्रोफेशन है ना कि मैं रेजिडेंट जो बच्चे जाना चाहते हैं उनकी हेल्प करती हूँ, और आई हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद सर्टेन मेडिकल कॉलेजेस। उसके अलावा मैं मेडिकल मिशन ट्रिप्स करती हूँ। मैं खाली पाकिस्तान में नहीं करती बल्कि साउथ अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में भी करती हूँ, लेकिन उसकी एक ब्रांच मेरी US पाक मेडिकल मिशन ट्रिप के नाम से है, जो कि US एंड पाकिस्तान का कोलैबोरेशन करके मैं एक्चुअली पिछले साल एक अमेरिकन डॉक्टर्स की टीम लेकर आई थी, एंड वी वेंट टू स्कर्दू। और मेडिकल मिशन ट्रिप हमारा जो लेस फॉर्चुनेट या कोई गाँव होते हैं वहाँ पे जाके पूरा फ्री आप उनको इलाज करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। ये एक आपका पूरा मिशन ट्रिप चलता है NGOs के साथ। उसके अलावा जो मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ आजकल, आई कम टू पाकिस्तान एवरी 2-3 मंथ्स, वो है जी कि मैं अवेयरनेस कर सकूं अबाउट सो मेनी थिंग्स जो हमारी यूथ के अंदर हैं, प्रेवलेंट, और बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ये सोच के होती हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में पता नहीं क्या हो रहा है, हालांकि वहाँ ऐसा नहीं होता। मैं एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक चीज़ों को लेकर आती हूँ, रिसर्च एंड मेडिकल रिसर्च। उसके बाद मेरी काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस हैं जो कि स्किन के बारे में भी हैं, मेडिकल अगर आपके के बारे में भी। वीडियोस देखनी हो जी, तो कैसे देखें? मेरी इंस्टा पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी हैं, डॉक्टर शबाना मुफ्ती के नाम से। तो एजुकेशनल वीडियोस मैं हर औरत, मर्द, बच्चे जितने भी एज ए लाइफ कोच भी और एज ए स्किन केयर के लिए भी,
और फिर जितने मेडिकल एलिमेंट्स हैं वो मैं जो क्लिनिकल ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, और जो पिछली नई गाइडलाइंस आती हैं 2-3 साल की, क्योंकि रिसर्च सारी यूरोप में और अमेरिका से निकलती है, तो उसके बारे में मैं बात करती हूँ। बेसिक से बेसिक चीज़ कोशिश करती हूँ आसान लैंग्वेज में समझा सकूँ और बता सकूँ कि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उसके पीछे साइंस क्या है। जिस तरह से अगर आप मुझे कहें कि जी टमाटर जो है आपने फेस पे लगाना है, तो मैं कहूँगी कि अच्छा टमाटर के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि आपको हेल्प होगा, मैं उसका साइंटिफिक रीज़न ढूंढती हूँ। आपको कोई और बताएगा देसी टोटका तो वर्क्स वंडर्स, काम करता है ज़रूर करें, लेकिन एज अ साइंटिफिक पर्सन मुझे ये देखना होगा कि रिसर्च क्या कह रही है कि टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन जो है वो उसका रंग कलर जो है रेड करता है, और उसके साथ वो एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, वो एंटीऑक्सीडेंट होगा, तो जब आप लगाएंगे फेस पे तो वो काम करेगा क्योंकि उसके अंदर वो केमिकल इंग्रेडिएंट है। तो मेरा ये काम होता है कि उसके अंदर साइंस ढूंढनी है, क्योंकि इतने ज़्यादा नॉलेज हैं, लिमिटलेस। मैं होलिस्टिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी, ऑस्टियोपैथी, होम्योपैथी सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन खुद मैं साइंटिफिक पर्सन हूँ, तो मुझे पीछे की साइंस चाहिए होती है कि इस चीज़ के पीछे जो अभी आप लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक, आपने कहा जी कि ये प्रोसीजर मैंने कराना है या मैंने ये कोई इंजेक्शन लगवाना है, तो इसके पीछे साइंस क्या आ गई है, क्या ये साइंटिफिकली सेफ़ है, क्या ये साइंटिफिकली काम करेगा कि नहीं। तो मैं वो रिसर्च शेयर करती हूँ पाकिस्तानी अवाम के साथ कि भाई करवाना है तो इसकी तो कैसे आपको क्या इंस्टा पे वो अप्रोच करते हैं, किस तरह अप्रोच absolutely। करते हैं? वो मुझे अप्रोच भी करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, मैं एक बंदी खुद हूँ, आप अपना एक बनाएं। हज़ारों में वो लोग होते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये काम ऐसे करने नहीं। वैसे जो मेरी एजुकेशनल वीडियोस होती हैं मैं हर चीज़ के बारे में बताती हूँ कि ये सेफ़ है कि नहीं। आप जो काम आज कर रहे हैं वो 10 साल में आपके ऊपर आपको बूढ़ा तो नहीं कर देगा। आपको क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए ताकि आप जवान रहें, तरोताज़ा रहें, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें। तो मैं हर चीज़ के बारे में बात करती हूँ जो कि हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जिस तरह से भी आपको एक पूरी भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए। हाँ, तो वो सारी चीज़ें आप जी। साइंस के साथ बताती हैं, क्योंकि जाहिर है आपका बैकग्राउंड मेडिकल वाला है, एविडेंस बेस्ड साइंस जी, कि इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च क्या है। मेरे से कोई बात भी करे तो मैं कहती हूँ अच्छा आप जो कह रहे हैं इस प्रोडक्ट का पिछले 20 साल का रिसर्च दिखाएं मुझे। अच्छा, जैसे अगर आप कहें मेरे टीनेज में मुझे अपनी स्किन और इन चीज़ों की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज मेरी ही बेटी या हमारी जो नई जनरेशन है इनको काफ़ी अवेयरनेस है कि अपनी स्किन, अपने बाल और इन सब चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? पता है उनको अवेयरनेस जो है ना, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। ये डबल एज सोर्ड, क्योंकि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर से सीख रहे हैं। तो अगर तो आप खुद एज एन एजुकेटेड मदर हैं, मेरी बच्चियां ला के टोनर इस्तेमाल कर रही थी जिसके अंदर एक्सफोलिएटिंग एजेंट था। एक 13-14 साल की बच्ची टोनर इस्तेमाल कर रही है जिसके अंदर एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, जबकि 25 साल तक आपको स्किन का जो सेल्स होते हैं वो इतना टर्नओवर हो रहा होता है उनके कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने स्किन बैरियर को डैमेज कर लेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया से आप सीखें ज़रूर। गूगल डॉक्टर को डॉक्टर मत बनाएं, किसी साइंटिफिक बंदे से, किसी डॉक्टर से जाके ऐसी जगहों से सीखें जो कि जिसके पीछे कोई एविडेंस है कि ये काम करता है और करना चाहिए। मैं टीनेजर्स को हमेशा ये कहती हूँ कि मिनिमलिस्ट होना चाहिए। एक तो जो आप मेकअप कर रहे हैं आपका हुस्न इतना प्यारा होता है, इतने आप इनोसेंट होते हैं कि कोई लिक्विड फाउंडेशन वगैरह अपने क्लॉग्स जो आपके पोर्स हैं उसको क्लॉग ना करें ताकि आपकी एक्नी ना निकले। दूसरा, माँ बाप को बड़ा सीरियस लेना चाहिए टीनेज की एक्नी को, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है ना, देसी ब्राउन स्किन, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है गोरों से। हमारे जब एक्नी आते हैं तो उसके पीछे मार्क्स पड़ जाते हैं। हमें कोई दाना निकलता है, हमें मच्छर भी काट जाए ना तो पीछे उसका कोई निशान छूट जाता है, चोट लग जाए उसका निशान पड़ जाता है, खड्डे पड़ जाते हैं। तो इसलिए जब आपके एक्नी निकल रहे हों टीनेजर्स के, उनको बहुत सीरियस लें। आप उनका ट्रीटमेंट फ़ौरन करवाएं। ओवर द काउंटर भी होता है, वो नहीं काम कर रहे तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। मेरे पास PCOS के बच्चे, छोटी लड़कियां टीनेजर होती हैं, 16-17 साल की आती हैं, मैं उनके एक्नी ट्रीट करती हूँ, क्योंकि एक्नी के पीछे कोई ना कोई ज़रूर चीज़ होती है होते हैं जो हम कहते हैं कि ये तो जवानी के दाने हैं। और लेकिन हार्मोनल भी होते हैं, जिस तरह हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। लेकिन जो 3 चीज़ें सबको करनी चाहिए वो आपने अपने बच्चों को शुरू से सिखाना है कि सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम कहते हैं बच्चे को बच्चा रहने दो, बाहर जाके खेलने दो।
ज़रूर खेलने दो, बच्चे को बच्चा रहने दो, आप उनको एक अच्छा माहौल दें, पीसफुल मोहब्बत वाला माहौल दें, उस तरह से बच्चे को बच्चा रहने दें। लेकिन डिसिप्लिन और जो चीज़ें आप अभी सिखाएंगे, उनके दांतों को ब्रेसेस लगवाएं। मेरी अम्मी ने मुझे ब्रेसेस नहीं लगवाए थे, अब मेरे बच्चे, मैंने कहा है पैसे बचाओ, खुद क्या लगाने उनको लगा दो, क्योंकि उनके दांत सही करना ज़रूरी है, उनकी पूरी ज़िंदगी आगे। और उसके साथ जो आपने सन ब्लॉक, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन है वो सबसे पहले आपको एज करता है। आपकी जो एजिंग, डार्क स्पॉट्स, आपकी जो सारा एक्सटर्नल पोल्यूशन, इससे बचना है आपने सन ब्लॉक। मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, अपने बच्चों को सिखाएं कि आपने चाहे एक्नी निकल भी रहे हैं, लाइट जेंटल मॉइस्चराइजर यूज़ करें, स्किन को हाइड्रेटेड रखें। बच्चों को भी मॉइस्चराइजर सिखाना चाहिए। और उसके बाद आपको स्क्रबिंग होती है ना, वो जो पकड़ लेते हैं और अपने फेस पे भी लगा रहे होते हैं और वो रोल भी कर रहे होते हैं, स्किन उतार रहे होते हैं, डोंट डू दैट। कोई बहुत अच्छी आपने बातें बताई, थैंक यू सो मच। स्क्रब नहीं करें। बिल्कुल, मतलब वो वाली चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है मेडिकल बैकग्राउंड हो तो इंसान अच्छे से लोगों को एजुकेट कर सकता है। थैंक यू सो मच आपके शो पे आने का। थैंक यू। ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और काम भी आएगा आपके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।